3 बार को बोले हाँ साइन वाइन करे थे पूरा? हाँ, अंगूठे भी लिए थे। अरे क्यों साइन नहीं आ रही थी? बहरन में है मतलब मैं यहाँ आने से पहले मैं बहरन से आई हूँ डायरेक्ट। नहीं घर पे तो अरे बाबा भी ये जो ऐसी आवाज निकल रही ना बस ये यही निकल रही। घर पे आके तुमने बेबा पानी प्रॉपर शादी इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग एक दूसरे को लिटरली पूछे थे हो गई बेबा शादी हो गई अपनी। क्या बेबा? बेबा मतलब ये वो एक होता ना पेट नेम। अच्छा तेरा पेट ने बेबा है? कि हमारे मम्मा जो है वो हिंदू है। मार से याद आया कि डार्क औरंगाबाद के साथ क्या सीन हुआ था? डार्क औरंगाबाद के साथ में सीन ऐसा हुआ था कि आखिरी में उसका हाल देख के मैं डर गया था कि मैं बोला अब अगर ये बात बाहर निकलेंगी तो अपना भी ये चालूंगा। इसका फोन चेक मेरे कर पास दो तुम्हारा। नहीं नहीं फोन उधर इसको आओ कितने निकले? You can't even count. अरे तू 10वीं के आगे पढ़ लेना तो। लड़कियां 15 देखी होंगी फिर फोटो इसका लड़का नहीं निकला? नहीं नहीं लड़का कैसे निकलेगा? सब क्या अलग शौक तो पहले दोस्ती दोस्ती खेल ली फिर मोहब्बत मोहब्बत खेल ली है। अभी शादी है। ये खेली चढ़ा मतलब। नहीं नहीं खेल लिया। उसका ड्रेसअप भी अच्छा है मतलब हाँ ड्रेसिंग ये 4 बटन खोल के बैठा हो। गाली जो चीज थी वो औरंगाबाद की इंडस्ट्री में शायद मैंने लेके आया। मेरे से पहले कोई गालियां नहीं देता था। ये तो इतने प्राउड से बोला कोई गालियां नहीं देता, गालियां लेके आया मैंने। जो चीज मैं जेल में गया था? हाँ गया दो बार गया मतलब रहने को नहीं प्रॉपर साल भर गया। अरे मतलब एक आरोपी है उसने बटन के नशे में माँ का रेप करा बहन का रेप करा। जो ग्रीन पट्टे जो तुम बोल रहे वहीं पे ज्यादातर नशे का सामान ही होता है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिटरली। आज हमारे साथ फेमस इन्फ्लुएंसर है। अरे मेरी आवाज टाइम पे बैठ गई। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिटरली। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो डैंक मीमर्स की फेवरेट है और अभी जो इन्फ्लुएंसर में एक नया एंगल निकला है डैंक मीम्स की। सुपरस्टार बोल सकते हैं हमको। एक पुनीत सुपरस्टार है वो क्रीन सुपरस्टार है लेकिन ये डैंक की फेवरेट है। तो वेलकम हमारे गेस्ट अम्मूली ऑल्सो नोन एज सैयद हमजा। और दूसरे गेस्ट है हमारे उनकी वाइफ। अभी कंफर्म करना है नहीं है क्योंकि है डन है कंफर्म है। हाँ ऐसा 3 बार को बोले थे। हाँ साइन वाइन करे थे पूरा? अंगूठे भी लिए थे। अरे क्यों साइन नहीं आ रही थी? आ रही थी साइन आ रही थी। अच्छा वो कोर्ट में अंगूठा ले रहे थे। कोर्ट मैरिज करे तुम? हाँ क्यों ऐसा? वो काजी नहीं मिल रहा था। काजी नहीं बना था? हाँ क्यों क्या बोला बच्चों की नहीं करा था? नहीं बच्चों की नहीं करा था। वो उसमें सीन ऐसा हुआ था कि संडे के दिन हमने काजी पकड़े। हाँ बोले निकाह पढ़ने का। बोले हाँ ठीक है बोले अपन मगरिब में मिलके बात करते। बोले हाँ काजी ने पूरा दिन चढ़ा। मगरिब में काजी के पास में गए। काजी बोलता बोले अब हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। बोले तो मसला क्या था? क्या मालूम इनके थोड़ा कुछ था इनका इशू। क्या था इशू? डैडी क्या वालिद नहीं बोले थे? अब्बा चिढ़ रहे थे। डैडी एक्सेप्टेड नहीं थे मतलब मेरे फैमिली में मम्मा सब लोग घर पे सबको मालूम था हाँ। डैडी एक्सेप्टेड नहीं थे। क्या उनका क्या रीजन था? मतलब उनको ऐसा है कि उनके पसंद का लड़का चाहिए था। अच्छा ऐसा अरे इतना शार्प लड़का है ये पसंद नहीं आया उनको? वो भी रूबरू नहीं हुए। अच्छा। फैन हो जाएंगे वो भी फोटो लेके जाएंगे फिर। अच्छा तो मिले ही नहीं थे तो? नहीं। इधर फैमिली नहीं आई थी तुम्हारी औरंगाबाद में? नहीं आप है कहाँ से ओरिजिनली? मैं मुंबई से हूँ। एक बार नाम बता दे आपका क्या है? मुस्कान इरफान खान। अच्छा तो इरफान साहब माने नहीं नहीं और उनका क्या रीजन नहीं? उनका कुछ ऐसा नहीं मतलब हाँ। वो उनका कुछ ऐसा अलग ही था कि भाई अच्छे एज क्या तरीके से है करो। बता सकते हाँ, हैं? मेरी 21 है कंप्लीट। आपकी 21। तो फिर काजी माना क्यों नहीं कि वो वालिद नहीं है बोल के? अच्छा तो फिर हाँ। तो निकाह ही नहीं होता ना। तो ये हराम रिलेशन में जब बैठ रहे नहीं नहीं रिलेशन नहीं था। सब एक्सेप्टेड थे बस डैडी नहीं थे और उनको पता है कि हम लोग ने शादी की तो है। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं करते? ऐसा नहीं, प्रॉब्लम अभी कुछ कुछ भी problem नहीं है। तो घर वाले आके मिले फिर? घर वाले नहीं बट हम लोग गए थे तो मुंबई। क्या बोले उन्होंने फिर? मिले अच्छे से मिले सब बातचीत हुई चाय खाना पानी खिलाया? हुई। हाँ चाय पिलाए बस? नहीं खाना वाना खा के 2 दिन खा के आया था मैं। 2 दिन रह गया तो अभी ठीक है बात हाँ बात नहीं अभी ठीक है बातचीत होती है। अच्छा बस डैडी थोड़ा नाराज है। थोड़ा हाँ। नाम हम हाँ, निकाले? थोड़ा मतलब उनका ऐसा है कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। वो आज नहीं तो कल मुंबई मान चले जाएंगे। जाना था? मुंबई चल जाना था? नहीं मुंबई में थोड़ी नहीं है। ना वो
फिर बहरन में है हम, मतलब मैं यहाँ आने से पहले मैं बहरन से आई हूँ डायरेक्ट। अच्छा इसको बहरीन से भगाया मैंने। ये मुंबई से नहीं भाग के आई हुई है, ये बहरीन से मैं सीधा इधर आई एक साल है। अरे बहरीन में। शुरू से बताओ ये चालू कहाँ से हुआ ये? देखो अब एक बार मैंने क्या दौलताबाद गया हुआ था व्लॉग बनाने को। हाँ तो दौलताबाद में मैं फोन चेक कर रहा था, डीएम में प्रमोशन आया कुछ, हाँ तो मेरे को उसका मैसेज दिखा। मैं प्रोफाइल खोला, मैंने रिप्लाई दिया, फिर बाद में वहां से कॉल वॉल पे बातचीत चालू हुई, वहां से थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा, फिर रिलेशन ये वो थोड़ा चला ऑनलाइन। नहीं नहीं ये बहुत आगे चल गए ऐसा ब्रेक डाउन करके स्टोरी नहीं मतलब मैसेज क्या आया था वो कुछ हाय हेलो कुछ ऐसा याद नहीं है मतलब अच्छा काम। मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी और बहुत ज्यादा मतलब पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी, मम्मा को मिस कर रही थी और जस्ट रील आई और मैं हंस रही हूँ क्या पूरा, मतलब पूरी फीड्स देखी मैंने। हाँ। इनकी पूरी फीड्स में मैं हंस रही थी देख के, तो मैंने जस्ट अप्रिशिएट किया कि मुझे पसंद आई आपकी वीडियो। तो उसके बाद से बातचीत बढ़ी और क्या क्या हंस रहे हैं नहीं समझ क्या लो। ब्लश कर रहे हैं तेरी बन गए भी ऑफिस एक खुशी रहती ना भाई, अब ये अब तो बीवी हो गई, चलो घर वाली बात है, लेकिन कोई ऐसा देखता और जब कोई हंस रहा कर रहा तो फिर वो मेरे वास्ते अच्छी बात है कि भाई चलो। ये तो घर पे नहीं बोलती नहीं नहीं घर पे तो अरे बाबा भी ये जो ऐसी आवाज निकल रही ना, बस ये यही निकल रही। घर पे आके तुमने बेबा पानी, अलग ही सीन है घर पे इनका। अच्छा ये क्या कुछ वो ऑटो ट्यून अपना नहीं। एक अपना जोन होता है सबके सामने, और फैमिली में अलग होता है और लोगों के सामने अलग होता है। नहीं ये लोगों को भूल जाओ तुम ये यहाँ पे मतलब नहीं फिर भी एक जोन होता है ना कि कौन सा कंफर्ट जोन है, कहाँ वो होता 15 है। मिनट के बाद हो जाएगा अभी comfort zone में, टेंशन मत लो। तो सब फिर अपनी क्या हुआ, जगह मैसेज किया आपने अप्रिसिएशन हाँ। की, फिर इसका क्या है, इसने लाइन वाइन मारा? हाँ फ्लर्टिंग फ्लर्ट कर रहा था हम बहुत सीधा। ज्यादा। अब इनकी प्रोफाइल में सब दुबई के इधर उधर के फोटो तो दिखे बोले पैसे वाली लड़की बोले नहीं नहीं पैसे वैसे का ऐसा कुछ सीन नहीं था। मेरे को मालूम था बहरीन से भेजेंगे तो यहाँ तो आने वाले नहीं है, वो करेंसी कन्वर्ट नहीं हो रही थी, मैंने मंगी देख लिया पहले से। तो मतलब मैं बोला ऐसा देगा, मैं बोला फोन वोन करा मैंने ऑनलाइन, मैं बोला तुम्हारे से शादी करने के वास्ते तो अमीर बनना पड़ेगा। नहीं बोला ऐसा कुछ सीन नहीं, ये भी एकदम कंफर्टेबल कर दी थी कि नहीं मैं भी तुम्हारी जैसी गरीब है, बोले खाली अभी यहाँ आके अटक गई, और आके मैं अटकी हुई थी उधर जाके। बहरन में हाँ बहरीन क्या- में, क्या मतलब मेरे करते? डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है। It was like के घर पे रहना, घर से बाहर नहीं जाना, और लिटरली उन्होंने विंडो तक का बंद रखे थे कि मैं बाहर ना देख पाऊँ, ऐसा मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप। बाहर देखना भी नसीब नहीं था, और घर से बाहर जाते टाइम घर को बाहर से लॉक तेरे लगा को के जो जाते थे। चाहिए तू मांग, मैं तेरे को जगह पे लाकर दूंगा। ना तेरे को कुछ काम करना, ना कुछ ना कुछ, सिर्फ तू बैठ जगह पे खा। क्या करते हैं अभी वालिद साहब? इंटीरियर डिजाइनर है अच्छा, और बहरीन हमारा में? टूल्स एंड ट्रैवल्स है। अच्छा वो सब हाँ बहरीन में। बहरीन में एक्चुअली वो वहाँ ही रहते हैं और मैं भी वहाँ ही रहने वाली थी, बट मेरे को जमा ही नहीं वहाँ का, हाँ मतलब अच्छा राज नहीं आ रहा था बहरन। अच्छा ये राज औरंगाबाद के गड्ढे चाहिए ऐसा जब तक मुझे मतलब पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था ये कि सब अच्छा चीज ऐसा होने वाला है। होगा, और हाँ। जब मैं आ रही थी तभी भी इतना आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। आई वॉज कमिंग फॉर 10 days, सिर्फ 10 दिन के लिए आने वाली थी मैं। औरंगाबाद या मुंबई? औरंगाबाद, अच्छा तो डायरेक्ट इससे मिलने के मतलब वास्ते इधर से डायरेक्ट में वापस जाने वाली क्या थी। फंसाया था भी ऐसा क्या क्या नहीं ऐसा कुछ फंसा वैसा बंगाली कुछ बाबा नहीं को था। दिया था कि कुछ नहीं नहीं मतलब वो अपनी मोहब्बत का ही जाल वैसा है, जो एक बार मतलब अच्छे से एक बार रूबरू हो जाता तो फिर वो दूर होने को भी सामने वाला डरता है कितने नुकसान लड़के होएगा। फंसाए थे अभी तक? अरे फंसाया तो बहुत मैंने, हाँ। और मेरी नीयत भी थी निभाने की, लेकिन अब कुत्तों को ये हजम नहीं होता तो क्या करेंगे अपन, इसको हजम हो गया तो खिला दिए इसको। अरे यार मालूम नहीं Excuse me, उसकी कुत्ते को हजम नहीं होता है ना, घी हजम नहीं होता कुत्तों तुम्हें को, कुत्ते नहीं हो तो वही तो बोला ना तुम हजम हो गया, तुम कुत्ते नहीं थे। नहीं घर पे आके लड़ो, नहीं यार यहाँ पे भी लड़े तो मैं दे दूंगा हम कुछ लड़ मालूम। रहे नहीं है, मतलब ये अच्छा, ये हमारी नॉर्मल बातें है नॉर्मल अच्छा, है। नॉर्मल है। ये चलते रहता, मतलब घर पे भी बाहर भी निकले करे तो बाल वाल खींचना, ये तो थोड़ा भी दूर बैठी हुए करके मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल बैठे हुए। अच्छा इतने से हाथेस के बिल्कुल पार्ले जी बिस्किट के जीतते, और हमने लगते वो बहुत बोलता है जोर कि से लगते बहुत जोर से मगर। अच्छा, बढ़िया है। तो फिर बहरन से घर वालों ने मतलब इतने फादर स्ट्रिक्ट है तो एकदम से भाग के शादी कर ले तो नहीं, कुछ भाग के नहीं वगैरह नहीं कि मैंने मतलब जिद करी कि मुझे जाना है बॉम्बे, मेरे को हाँ। अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे उसमें वेदर में रही नहीं, बंद बंद चीजों में, क्योंकि मम्मी की तरफ से हर फ्रीडम थी हम लोगों को कि जो खाना है, कहाँ जाना है, मतलब मम्मी की तरफ से हर चीज थी, लेकिन डैडी एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट है कि नहीं, तो हर चीज बंद बंद बंद, तो ऐसे घर खा रहा था हर तो जगह। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ पे बहरन में? आपके फादर और आप दोनों ही रहते थे बस अकेले? हाँ मम्मा नहीं रहते थे वहाँ? नहीं, मम्मा और बहन बॉम्बे। लोग सब बॉम्बे में। अच्छा तो आपको क्यों भेजे थे बहरन उन्होंने?
ऐसी मतलब डैडी के पास कोई था नहीं, अच्छा तो मेरा भी थोड़ा दिल नहीं लग रहा था बॉम्बे में, तो मैं गई। बट जब मुझे पता चला कि यहाँ पे हर तो जगह हाँ। वो तो फिर खत्म। उसके बाद मैंने सोचा कि जाना है, बातचीत ज्यादा होने लगी। और उतने में मतलब बहुत से झगड़े हुए हमारे, इतने झगड़े हुए। और लास्ट टाइम फिर मैं आई, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए आने वाली थी, और 10 दिन में शादी हो गई। अभी फर्स्ट टाइम जब हुआ है तो 10 दिन हाँ। तभी शादी हुई हाँ, कि कैसे हुआ यार? शादी से पहले हमने क्या करे, 4 व्लॉग बनाए, और मैं बोला थोड़ा इसको अब इंट्रोड्यूस करा देंगे ऑडियंस से अच्छे से। हाँ। तो उस दिन रात में 8 बजे मम्मी ड्यूटी पे थे हॉस्पिटल पे। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर है मम्मी? हाँ, कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में? वो तो नाम हम तो नहीं मालूम, लेकिन नाम गायनिक और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट भी है ना। नहीं MBBS डॉक्टर है? हाँ, वो तो नहीं मालूम यार, अपनी उतनी पंचायत नहीं करे, फुल नहीं करे, हम घर पे रहेंगे तो बात करेंगे। तो मम्मी को फोन आया, बोले इन्हें ये बोले एक काम करेंगे, अपन जुम्मे के दिन अख्त पढ़ लेंगे। अब मैं हाउ भी नहीं बोल सकता और मैं नहीं भी नहीं क्या बोल पढ़ सकता। लेंगे? अख्त पढ़ लेंगे बोले, निकाह पढ़ा देंगे बोले मम्मी तुम्हारा। इतना चिल है? हाँ, वो बहुत फ्रीडम है। वालिद साहब है? हाँ, वालिद साहब भी है। तो वो क्या करते हैं उन्होंने? नहीं, वो अम्मी के आगे नहीं जाते हो। अच्छा, एक बार अम्मी अपने फेवर में, फिर पूरा घर अपने फेवर में। ऐसे ही कंट्रोल करने? कंट्रोल मतलब हाँ, देख रहे मैं हैं चलती उनकी मेरे सामने। मोहब्बत है यार। अच्छा अभी पहली है बीवी। आप क्या बोल रहा था कि मैं 8 बजे ड्यूटी पे से फोन आया, तो मम्मी बोल रहे, बोले जुम्मे के दिन अपन तेरा अख्त पढ़ देंगे। अब हाउ भी नहीं बोल सकते और नहीं भी नहीं बोल सकते। मैं बोला हाँ अम्मी, तुम्हारे हिसाब से देख लो। हाँ। अम्मी घर पे आए, बोले जुम्मे के दिन डन है। बोले, मैं बोला ठीक है जुम्मे के दिन डन है। किसको भी नहीं बोला, इसके मेरे बीच में, मम्मी के मेरे बीच में, खत्म। जुम्मा आ गया, संडे के दिन कर लेंगे। मैं बोला ठीक है, अपन क्या करेंगे, सैटरडे के दिन जाके अपन शॉपिंग कर लेंगे। हाँ। सैटरडे के दिन गए, शॉपिंग वॉपिंग करे, हमने व्लॉग बना लिए मस्त, एक नंबर एडिट करा के मंगा लिए, और बस वो ड्रॉप होने का। और उतने में काजी ने बोला, बोले अब हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। बोले अब दूसरा काजी का ढूंढना, एक खाने में चक्रा मार रहे, किधर किधर नहीं चक्रा मार रहे, छोटा बड़ा सब काजी पकड़ के देख लिए, नहीं हुआ। अब उतने में इधर से लोगों का प्रेशर भी बढ़ रहा था कि भाई तुम बिना शादी कैसे कैसे रह रहे, तुमको अक्ल नहीं है क्या, इसको अक्ल नहीं है क्या। मम्मी को रिलेटिव्स के इधर उधर से फोन आ रहे थे। अच्छा, ये अभी चलता घर पे कुछ बोलते क्या कंटेंट क्रिएशन के बारे में, बोलते रिलेटिव्स या कुछ बोलते? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बोल रहे थे, मतलब घर वाले का कुछ भी नहीं है। लोग बोल रहे थे कि भाई शादी के पहले ऐसा बोले रहना, बोले गलत है। बोले मैं बोले ठीक है, तुम ही शादी करा के दे दो। तो बोले हम वो भी नहीं करेंगे। बोले अरे अब तुमको करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रह सकते। बोले मतलब ठीक है चलो। फिर 6 तारीख 7 तारीख गई शायद, बॉम्बे निकले। तो तुम शादी करने से पहले सिर्फ 10 दिन मिले तुम? हाँ 10 दिन भी नहीं, हाँ। चौथे या 5वें दिन डिसाइड हुआ कि इसकी मेरी शादी हो रही। मतलब बोली मिले, दोनों ने मैं बैठ वापस के बॉम्बे मतलब- चले गई थी। अच्छा, बीच में आ गया, 10 दिन बॉम्बे में चले वापस- गई थी 10 हाँ। दिन में वो हाँ। मैं बॉम्बे वापस चले गई थी। फिर जाने के बाद में अम्मी ने बुलाया, वापस आई मैं औरंगाबाद, और आने के 2 दिन बाद हाँ शादी हो गई। आने के बाद नहीं, फिर वापस गए हम लोग बॉम्बे हाँ, कोर्ट मैरिज वापस करने। बॉम्बे गए क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा ही नहीं था। तो यहाँ के एक वकील को फोन मारा मैंने, दोस्त ने बोला भाई ऐसा ऐसा सीन होगा। बोले 40-45 दिन लगेंगे। बोले तुम्हारे दोनों की लीगल नोटिस निकलेगी, कोर्ट के बाहर लगेंगी। बोले उसमें अच्छा। 30-35 दिन तक अगर बोले तुम्हारी इनकी फैमिली में किसने भी अगर बोले ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो बोले तो इंटर रिलीजन में होता, तुम्हारा तो सेम है। नहीं थोड़ा नहीं इंटर, अच्छा बौरी है वो। नहीं यार, ये तुमने उस दिन में मेरे को पूछे। अरे मेरे को 2 दिन लोगों ने बोली। पठान हूँ यार मैं। नहीं ये पठान है, फिर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बौरी बोल के? वो अफवाह है, वो उड़ते रहती। ठीक है, ऐसा सीन था। फिर ऐसा दहेज में टोपिया नहीं आया वो वाले? कुछ ही नहीं आया दहेज में। अरे अच्छा है ना। दहेज महर में कितने दिए थे? नहीं तो तुमने तो ये कोर्ट मैरिज करे ना, हाँ। लेकिन तुमने सोचे क्या, लिटरली मैं अभी सीरियस बात कर रही है, हाँ कि तूने भी और इसने भी, तुम दोनों ने सोचे कि हम शादी कर रहे, ये कुछ ये गुड़ा गिड़ो के ऐसा नहीं कि नहीं, पहचान वो भाई ऐसा का सोच वैसा- समझ के करे हुए, हाँ। वो सोच क्या- समझ क्या के सोच करे हुए समझ के और करे? फ्यूचर का ही सोच के करे हुए। क्या तुम्हारा कंपेटेबिलिटी है? तुम सिर्फ 4 दिन मिले, बाकी टाइम पे इंस्टाग्राम पे, तो 4 दिन में इंसान पहचान नहीं सकता एक नहीं दूसरे नहीं, को। 4 दिन साल भर से रिलेशन में थे और एक वो दूसरे को long अंदर से distance इतना अलग पहचान चीज है। लिए थे। नहीं एक हाँ। दूसरे को अंदर से इतना जान लिए थे कि एक दूसरे की फितरत से अच्छे वाकिफ हो गए थे। 4 दिन 5 दिन रहे एक दूसरे के साथ में, और फिर ये गई सामान वामान लेने कुछ करने गई थी, फिर रिटर्न आई तो हो गया। फिर उसमें अभी मैं 2-3 टफ क्वेश्चन पूछूंगा, मैं तेरा इसके वास्ते ही पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो पूछो, बिल्कुल बिल्कुल। तेको ठीक है, तेको लगता है प्यार वार, हाँ। तेको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मैं फेमस है, ये फेम देख के ही इसने पसंद करी और उसकी वजह से ही मेरे साथ नहीं। रही? कभी ऐसा नहीं नहीं आया? ऐसा कभी नहीं लगा। रियल मतलब कि सिर्फ मैं ही पसंद है उसको। अगर कल अम्मू के समझो इंस्टाग्राम पे से 1 लाख की वाली जो आईडी है वो उड़ गई, हाँ
तो कुछ नहीं उसको फेम फुटेज पैसे से कोई चीज से मतलब नहीं है। सेम बिल्कुल नहीं, मुझे मतलब फेम, उसके फेम से कुछ वो ही नहीं है कि कल से उसने बोला कि मैं बंद कर दे रहा है कंटेंट चलेगा, क्रिएशन, मैं खुद बोल रही हूँ बंद कर दे, फिर क्या करेंगे दूसरा? लाइफ है, हर चीज स्टेबल हो जाती है। अच्छा अब वो तो उसको करना है, वो उसकी पसंद है तो ही कैन, बट अब सबकी अपनी अपनी एक चॉइस रहती करियर को लेके, भाई मेरे को आगे ये करना है वो करना है, तो हमको तो ये लगता वाला है- एंगल नहीं है मतलब कि नहीं इस प्रॉपर शादी इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ऐसा नहीं कि बस व्लॉग बनाने के वास्ते चलो। नहीं वो शादी और वलीमे का व्लॉग ही नहीं बना यार। लोग आज भी कमेंट करते हैं कि भाई वो वलीमे भी का नहीं व्लॉग बना। डालो, अच्छा, शादी का क्यों डालो। लिटरली हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं था कि अच्छे से, इतने अच्छे से होगा, बहुत प्रॉपर। गवाह कौन थे दोनों? वो 500 रुपए में खरीदा था मैंने बम्बई में। अच्छा, ऐसा भी मेरी होता है? बहन हाँ। भी थी खुद की, मेरी बड़ी वाली बहन। असल में कोर्ट मैरिज जो रहती ना, कोर्ट मैरिज के वास्ते 3 गवाह लग रहे थे, 3 लगते हैं। हाँ। तो तीनों भी इसके फैमिली मेंबर थे। अब खाजी भी आएगा निका पढ़ने के वास्ते कोर्ट में, वो कोर्ट वालों की कुछ सेटिंग रहती है, उन्होंने खाजी को बुलाए, निके नामे पे अंगूठे लिए, सिग्नेचर लिए, और बोले 2 गवाह लगेंगे, बोले मुसलमान, तुमने लेके आए नहीं, बोले 500 रुपए एक गवाह के दे दो, हम गवाह भी लेके आ जाएंगे। अच्छा, ये कोर्ट वालों नहीं बोले कुछ? हाँ, वाह। 1000 रुपए गिने Setting उनको नहीं दिए, रहती खत्म। है वो, मतलब गवर्नमेंट का वो रहता है, मुस्लिम रिलीजन वाले काजी उनके पास रहते हैं। अच्छा, उनके पास और जान पहचान हाँ, होगी। पहले से ही रहते, वो एक कोर्ट मैरिज हाउस रहता है हम्म। जहाँ पे हिंदू लोगों की भी शादी होती है, मुस्लिम्स की भी होती है। लेकिन मेरे को जितना मालूम, तुमने कोर्ट मैरिज का थोड़ा डिटेल लिया था कि क्योंकि अगर कोर्ट मैरिज करते हैं हम्म, तो तुम्हारी शादी इंडियन लॉ के हिसाब से हुई, मतलब तुम दोनों इंडियन लॉ के, तुम्हारा शरिया के हिसाब से शादी नहीं हुई। शरीयत के हिसाब से भी हुई है, क्योंकि शरीयत के हिसाब से क्या है कि बिना वली के परमिशन की तो शादी ही नहीं होती हाँ, बट लड़की की। फैमिली की तरफ से था तो ये तो क्योंकि तुमने कोर्ट मैरिज करे तो ये इंडियन लॉ के हिसाब से, अब कल को अगर तुम्हारा कुछ भी होता है हाँ ऊपर नीचे, हाँ तो ये इंडियन लॉ के हिसाब से एलुमिनी वेडिंग है, और जितना भी तेरे पास है 50% मैडम बोलेंगे चलो वो अच्छी है, अपने थोड़ा तो मैडम को आज भी मालूम है मेरे पास, आज भी कुछ नहीं है और कल भी कुछ नहीं है। अरे तो बनेगा ना, ऐसा आज थोड़ी भी कि- कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल जरूर होगा। हाँ, तो आधा लिख चल लेंगे फिर। आधा क्यों? तो मैं पूरा बांट जब के रह रखूं, के थोड़ा अम्मी पूरा का, मिल थोड़ा रहा है तो अब्बा आधा का, क्यों थोड़ा लेके छोटे जाना? भाई का, अरे थोड़ा सा मेरे पास बोलूंगा भाई इसमें से क्या लग रहा है। पहले मतलब तू पूरा सेपरेट अरे करके पूरी रख। का पूरा गणित लगा के बैठेगा मैं। अच्छा, मतलब डाउट है तेरे में? नहीं डाउट नहीं, नहीं ऐसा करेंगी तो नहीं, मगर हाँ, जहाँ तक नहीं को लगता हार्दिक पांडे भी ये उड़ा था। यार कोई और नहीं, वो जो गवाह खरीदने वाली है, सिर्फ हमेशा ना मस्ती में रहते कि हर चीज, लोगों को क्या लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट्स गवाह भी खरीदने लगाते, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, है। मैं मेरे को तो पता नहीं, मैं करके क्लियर कर ये रहा था। जस्ट जो गवर्नमेंट ने किसानों की आवाज खरीद ली, तुम्हारे को क्या मालूम अभी। और तो फिर बाकी अभी कैसा चल रहा है लाइफ? सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बढ़िया। शुक्र। अभी घर वाले कुछ नहीं, नहीं। अभी एकदम अभी इनकी अम्मी से भी बात होती है, sorted भाई है। वैसे भी बात होती है, अच्छा। खाली अब्बा पहला से रिएक्शन क्या था जब तुमने कैसा बताया घर में कि मेरे को ये है मेरा, और क्या बोल के बताया कि बॉयफ्रेंड है, कोई पसंद है, कैसे है? मतलब मैंने बात की थी मेरे मम्मा से स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे एक बंदा पसंद है, मैं बात करती हूँ, हमारी बातचीत होती है, तो उसकी फैमिली को मालूम है हम शादी करना चाहते हैं, तो मम्मी ने बोला इतने जल्दी नहीं, तेरे को करना है ना तू कर, तेरे साथ मैं हूँ। बट उसके बाद में गैप ले लिया हम लोग ने, मम्मी से कोई बात ही नहीं की ये टॉपिक पे। उसके बाद में सडनली जब मैं आई बहरीन से यहाँ, तभी बात हुई मम्मी से कि हाँ करनी है, और मैंने डैडी को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था, तुम करा रहे मैं करूँ। अरे वाह, धमकी डायरेक्ट। फिर वो तो निभाने वाली तो ऐसी उनका रहती है। रिएक्शन क्या था कि फोटो वोटो दिखाया होंगे, कि पहला फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि फोटो दिखाया मम्मी ये लड़का reaction पसंद है, मतलब ऐसा था कि यू कुड डू बेटर? नहीं, अच्छा। मतलब मैं बेटर कर सकती हूँ ऐसा नहीं कि मेरी पसंद का ही लड़का, वो चाहे वो कितना भी कुछ भी रहने दो, बट मैं जहाँ बोलूंगा जहाँ वहीं खुश है तुझे वहाँ पे, मतलब तो पेरेंट्स इतने सॉर्टेड है, मतलब इतना मतलब मेरे मम्मा के साइड से डैडी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बाकी उनका ऐसा है कि मेरे जो चीज, मैंने जिस चीज पे हाथ रख दी ना वो चीज मेरी होती है। अच्छा, तो इस पे रखना था ना एक बार। मतलब अभी वो धीरे धीरे वो भी सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, वेल सेट, मतलब उनका एक ये था कि एक रिच बंदा, बहुत ज्यादा रिच, और अच्छा, उनके मतलब वो उनके उनके point of view के लेवल, हिसाब से उनसे मतलब उनके लेवल का या वहाँ का बहरीन साइड का उन्होंने कोई देख के रखे थे, तो अच्छा, I was उन्होंने like, देख मेरे को के नहीं रखे, करना है, मेरे को मेरी पसंद से करना है, तो तुम करा रहे हो मैं करूँ, तो इट्स लाइक कि तूने तेरा डिसीजन ले लिया है ना, तो मेरे को क्यों पूछ रही है, अच्छा, तू फिर तेरा कर देख ले ले। फिर, बढ़िया है। ऐसा हो गया।
ऐसा हो गया तो थोड़ा हादसा हो गया जैसे ऐसे हो गया। आज से नहीं बोलूंगा, हाँ। लेकिन मजा बहुत आया था मगर वो टाइम पे। शादी करने में मजा किसको नहीं आता? अरे मजा बोले तो अब मेरा वैसा नहीं था कि भाई हल्दी लग रही, चिक्सा, कुछ भी नहीं हुआ। साली आ रही, हंसते खेलते, वैसा कुछ भी उसके नहीं। साथ में बट मेरे साथ मेरी जो मदर इन लॉ है, मतलब प्राउडली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे को दूसरे पेरेंट्स मिले हैं मेरे पेरेंट्स के जगह पे, और मुझे दूसरे बहुत सपोर्टिव है। कितना टाइम हुआ तुम्हारी शादी को भी? 1 महीना होने वाला 8 तारीख को। सब शुरू में ऐसे ही बोलते थे? नहीं, अभी जो 8 जनवरी है ना उसको कंप्लीट 1 महीना हो जाएगा। तो 1-2 महीने तो बोलना पड़ेगा ना, माँ अच्छी है, सासू माँ। नहीं, हम लोग का मतलब जब हम लोग के झगड़े चालू थे, हम लोग हाँ। बात नहीं करते थे कभी कभी, तो हमारा मेरा और अम्मी का बॉन्ड एकदम अलग था। इट वाज लाइक फ्रेंड। क्या हर चीज तुम्हारा शेयर कौन करते थे। से लेवल पे लेके बॉन्डिंग बनती थी? मतलब कुछ चीज एक रहता एक ना, फ्रेंड्स होते ना, हर हाँ। चीज शेयर करना। हाँ। सुबह जैसे इसकी बिचिंग करते दोनों मिलकर? नहीं, इसकी बात ही नहीं होती थी हमारे बीच में। इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। नहीं, अभी भी नहीं होती हमारे बीच में बातें। तो फिर क्या दूसरी क्या बात करते थे? हमारे जो अच्छा, रिलेटेड normally होता जो नॉर्मली दिन घर में में क्या talk, किए, हाँ। कैसा था दिन। वो ड्यूटी पे जाके सुनाते थे ऐसा पेशेंट आया था, अरे। ये बोलते थे अब्बा ने कुंडी लगा गए भी, वो चलता था दोनों का। अरे बाप वो दोनों का जो मतलब हाँ। दोस्त वाला रिलेशन था, वो जभी भी वैसी था, वो आज भी वैसी है, वो कल भी वैसी रहेगा। अगर मैं सीरियसली बोलूंगा तुमको कि अभी कर तो लिए शादी तुमने, हाँ लेकिन एक बार बैठो और हाँ। कुछ चीजें, क्योंकि ये दोनों की एज, तो 21 साल का, वो 20 हाँ। साल के, तुम्हारा लिटरली बहुत है 20। सेम है सेम। अच्छा, हम लोग 21 का कैसा है मालूम? 8 अक्टूबर को इसका बर्थडे आता है, 8 नवंबर को मेरा आता है, और 8 दिसंबर को हमारी शादी है। तो बड़ा अच्छा, 8 दिसंबर को शादी। 8 अक्टूबर, हाँ 8 नवंबर, 8 8 दिसंबर। अच्छा तो 1 महीना ही बड़ा बस। हाँ प्रॉपर 1 महीना एग्जैक्ट एकदम। बढ़िया। सब ऐसे हम्म, इतनी स्पीड से हुआ कि मतलब हमको भी नहीं मालूम चला कि हाँ मैं हो गई हो गई बोल के। लिटरली। अब हम मैं लोग मुंबई एक दूसरे को में पूछ रहे हो गई। मुंबई में इनके घर पे था। अब उसकी दीदी आई, बोले चलो बोले अपने को जाने का बोले कोर्ट। अब मैं घर पे नहाया धोया कपड़े चेंज कर रहा, और मैं इसको पूछ रहा हूँ कि आज से अपनी शादी है ना? तो बोले हाँ है। बोले कोर्ट गए, वहां शादी हुई, बाहर निकला, मैं उसको पूछा अपनी शादी हो गई ना? तो बोले हाँ हो गई। बोले इतनी स्पीड से हुआ सब। तो इसको समझ में नहीं आया शादी हो रही बोल के। हम लोग एक दूसरे को लिटरली पूछ रहे थे, हाँ। हो गई बेबा, शादी हो गई अपनी? क्या बेबा? बेबा हाँ, मतलब बेबा। ये वो एक होता ना पेट नेम। अच्छा, तेरा पेट ने बेबा है? बेबा है, हाँ। अम्बोली बेबा। मतलब हम एक दूसरे को बोलते हैं बेबा। अच्छा ठीक है। तो ये अगर इसको ये प्रोसेस ही समझ में आया, कल दूसरी लड़की बैठेंगी, अरे तुम्हारे से बात करनी की थोड़ा, गर्दन पे बैठ के जान ले लूंगी। ऐसा बैठने की बात भी करेगी तो मर अरे जाओगे। हाँ, दूसरा पॉइंट, हाँ। तुमने कोर्ट मैरिज करे, हाँ तो कोर्ट मैरिज तूने इंडियन लॉ के हिसाब से करा, वहां पे एक ही शादी कर सकता तू। अभी वो 4 फ्लॉट वाले जो तेरे गया वो। वो नहीं, वो नहीं मतलब 4 बीवी की जितनी मोहब्बत इससे करने के। अच्छा, हाँ। देखेंगे कितने टाइम तक। हनीमून का ले किया था उसने? अभी तो कुछ नहीं। हनीमून का डेस्टिनेशन हमारा दुबई, हम लोग जाने वाले तो पक्का, बस उसका पासपोर्ट आ जाए। लेके भी तो धूप ताप में जा रहे लोग, ठंडी में जाते यार, कश्मीर। कश्मीर जा रहा हूँ परसों। तुम अलग जले हुए नमक छिड़कते रहे। करके आज पॉडकास्ट करूँ, परसों निकलने का मेरे को। बोल के जा रहे, अब स्टोरी भी लगेंगे तो हाँ मैं कश्मीर आ गया। हाँ, अब मैसेज कर दूंगा देखो, मैं पहुंच गया मैं। बढ़िया है, चलो। तो और फिर थोड़ा अब स्टार्टिंग में चल जाता था। ये तो कंफर्म हो गया, जितने भी लोग देख रहे कि सही में शादी हो गई इनकी। अभी प्रूफ है तुम्हारे पास कुछ दिखाने को? प्रूफ शायद हो सकता क्योंकि होगा। ऐसा आधे घंटे के बाद फिर बोल देंगे नहीं वो तो व्यूज के वास्ते बोले थे हम। नहीं, प्रूफ है मेरे पास में। हाँ। कोर्ट मैरिज के टाइम की वीडियो है, मतलब कोर्ट की फोटो भी शादी। होंगे ना, वो हार वार पहनाते होंगे ना कोर्ट में? नहीं नहीं पहनाते, हार नहीं पहनाते कोर्ट में। वरमाला थोड़ी थी वो। बहुत अरे कैजुअली वर्मा। मैं बुरखे में थी और वो हाँ। जुब्बे में था, इतना सिंपल, मतलब बहुत अच्छा। सिंपल वो कोर्ट में। बट जब हम यहाँ आए तब अच्छे से वलीमा किए, बहुत सारे लोग आए थे। अरे मेरे को नहीं बुलाया तूने? वलीमे में मेरे बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिश्तेदारों को देख के मैं परेशान हो गया था। बोला, मैं थोड़ी खाना रिश्तेदार कम तेरा। पड़ता। मैं डर गया था, मेरा खाना कम पड़ता अब ये खाने को भी और ये लेके भी जाएंगे। मैं बोला पंजन में भर के। और मैंने 7-8 दोस्तों की लिस्ट निकाला था मेरे, अच्छा, जिसमें इसलिए 4-5 बचपन के दोस्त थे, हाँ। और अभी जो मतलब है 1-2 साथ वाले। हाँ, एक अल्नूर कलेक्शन वाले हो गए, और एक वो अच्छा, शोरूम वाला था। कलेक्शन पे जो काम, तेरी ही दुकान है ना? हाँ, मतलब मेरे बड़े भाई की दुकान है। अच्छा, तेरे को बड़े भाई कितने लोग हैं तुम? नहीं, वो कजन ब्रदर है। अच्छा, तो तू एक लौटा है बस? हाँ, नहीं, एक सगा छोटा भैया बस। एक छोटा भाई तक। हाँ, और आप कितने हैं? हम लोग 4 बहन हैं आधे चार। डजन और को 2 मैं सबसे छोटी हूँ। भाई नहीं है? नहीं, तो कितने साल है?
मैं 21 नहीं 21 नहीं, सालिया कितने? सालिया मुझे लगा साल कितने अरे भाई 4 बार थोड़ी सालिया मेरे को 3 है और 2 से बात हुई मेरी अभी तक, कोई एक है जिससे बात नहीं हुई। वो accept नहीं कर क्योंकि रही जो है। है वो एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो एकदम शाय, जैसे घर से बाहर जब निकलती है काम पे, काम से घर उतना ही, मतलब वो अच्छा। किसी से बात तक का नहीं करती, वो क्या अपने अपने क्या में काम रहती करते हो? है। शेफ है, अच्छा शेफ है? हाँ प्रॉपर शेफ है? प्रॉपर केक शेफ है, मतलब बेकरी हम्म। जो रहता है ना वो सब आपका क्या करती है। एजुकेशन है? मेरा 10th हुआ है सिर्फ, 10th? अंधा पड़े हुए हो। मतलब हाँ। स्टडीज करने का मेरा इतना इंटरेस्ट था ही नहीं स्टार्टिंग से, बचपन से। 10th तो 15-16 में होगा, 15-16 साल हाँ, की तब तो age बचपन में। आ रहता। 16 उसके बाद घर वालों ने भी बोला कि बोला, बहुत बोला, बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को डांस में बहुत स्कोप मतलब था, बट उसमें मेरे को जब स्टार्टिंग से एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमारे मम्मा जो है वो हिंदू है और हाँ? मम्मा हिंदू है, अच्छा ये पहले बोला लव था? मैरिज है हाँ। एक्चुअली, उनका लव मैरिज है मम्मा और डैडी का। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया हाँ मम्मा ने मतलब थोड़ा किया, आधा कलमा पढ़े? नहीं मतलब मम्मा ने एक्सेप्ट किया हर हाँ। चीज, उस चीज को एक्सेप्ट करके तभी इनको अरे मतलब- एक्सेप्ट किया। अरे वो नहीं बोल रहा मैं, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट हाँ किया क्या? एक्सेप्ट किया है। अच्छा मालूम था देखो ये। हाँ लेकिन मैं चुप था, मैं बोला नको, अब कुछ बोलूंगा तो भी बात हो जाएगा। क्योंकि नहीं, अभी उसमें क्या बहुत से लोग ट्रोल कर रहे कि क्या? टैटूज एंड ऑल, हम लोग मतलब जो उससे रहे हिंदू फैमिली में, मतलब नानी वानी सब, तो हम लोग को इतना अच्छा। इस्लाम के बारे में नहीं मालूम था, अच्छा, स्ट्रेट अच्छा। फॉरवर्ड है जो हाँ, भी है। तो जब अभी 4-5 साल से मैं एकदम प्रॉपर इस्लाम फॉलो करूँ, उससे पहले मैं मम्मा का कल्चर फॉलो करती थी क्योंकि- अच्छा मतलब वो थोड़ा वो स्ट्रिक्ट जो है, तो फादर इसलिए कि वो बॉर्न मुस्लिम थे, हाँ और मम्मा जो है तो वो अभी है, अभी प्रैक्टिसिंग अभी स्टार्ट हाँ। किया उन्होंने, तो वो थोड़ा हाँ कल्चरल डिफरेंस रहेगा, हाँ, तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो तो उसके वजह से बट ये थोड़ा मेंटल हेल्थ पे तुम्हारे को इफेक्ट पड़ता है कि इतना ट्रोलिंग एकदम से, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होगा ना अभी, पहले तो कुछ नहीं आइडिया। मतलब लोगों का मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ। क्योंकि मेरे को और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या हूँ, हाँ तो मेरे को लोगों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है या ये बोले या मेरे घर वाले पेरेंट्स या मेरे इनके पेरेंट्स जो भी हो गए वो बोले तो फर्क पड़ेगा, बट बाहर का कोई बोलेगा तो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और लोहा लोहे को पीटता तो आवाज आती, तो बस वही वाला सीन है कि भाई हम बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा, बाहर वाले बोले तो क्या ही है। क्योंकि उनके हिसाब से नहीं, मैं मेरे हिसाब से लाइफ की जर्नी वो जीती हूँ। और ऑब्वियसली जो भी मतलब है। तुम्हारा एक अलग जर्नी है, क्योंकि हाँ हम लोग जो फेजेस चीज़ रहते हैं, से- मतलब लोग phases समझ रहती है, हर ट्रोल करते चीज़ से टाइम समझ बाहर नहीं आने आता है का। कि हाँ वो मतलब बोलना क्या है और क्या करना बोलना क्या है कि है। हाँ बस ठीक है। वो तो अब जो लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, तो उनका मेरे को एक पॉइंट ये लगा कि बहुत सारे बुरखे को लेके ट्रोल कर रहे हैं हाँ। हाँ हाँ कि बुरखा ऐसा पहन रही है, ऐसा पहन रही है। हाँ। तो तुम अगर वो वीडियो शेयर कर रहे हैं हाँ तो तुम सेम चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, हाँ और तुम उसका मजाक भी बना रहे हो। तो ये कौन से एंगल से, मतलब तुम दिखा रहे हैं कि हम इस्लाम के उससे कर रहे हैं। तो ट्रोलिंग तो एक तो किसको नीचा नहीं दिखाना है, दूसरी बात हाँ। अगर किसको सही में जेन्युइनली समझाना तो किसका मैसेज आया तुम्हारे को कि भाई ऐसा मत करो, जो जो भी नहीं लोग troll मतलब कर रहे हैं। 2-3 भाई वही थे जो भी आस पड़ोस के थे, वो नहीं बोल ये रहे जो थे। लोग ट्रोल कर रहे हैं, इसने ऐसा कभी मैसेज किया तुम लोगों को कि ये सब मत करो ऐसे नहीं, नहीं। सिर्फ Direct उनको बस लाइक शेयर की वजह से वो किसी को भी ट्रोल कर लेके किसी की भी लाइफ को एकदम डिस्टर्ब करने की कोशिश, बस तो उतना ही आता मतलब है उनका लोगों सिर्फ वो जो है पॉइंट कुछ भी नहीं सिर्फ है, point social is, media। कि ये हमारे को इधर से कंटेंट मिल रहा है, हाँ। उसके हिसाब से ट्रोल करना है बस। अब बाकी हम अंदर से क्या है वो हमको मालूम है। अब हम सोशल मीडिया पे कुछ और दिखते हैं, भले हम कुछ और व्लॉग बनाए या कुछ एक अलग पर्सनैलिटी डाले हम सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ। लेकिन जो हमारी रियल लाइफ है उसमें हम लोग कैसे क्या है वो हमको मालूम है अच्छे से। तो एक तो मतलब वो मेरे को पॉइंट जो था एक अपना बुरखे वाला था। बुरखे वाला तो ठीक है, वो उसने जैसा बताया कि उसके हाँ। अभी वो ये पॉइंट तो मेरे को भी नहीं पता, शायद हाँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नहीं, तो अब नहीं। उसकी लाइफ ही पूरी अलग हो जाती है हाँ। जर्नी, क्योंकि कैसा रहता है जो बॉर्न मुस्लिम रहता है जैसा हाँ, हम लोग हो अपन गए, लोग तो हो गए। बचपन से हम एक चीज ऐसा देख के आ रहे हैं कि चीज देखते हुए आ रहे हैं वही अपन। ऐसा कल्चर थे। और हाँ। क्या होता है कोई 15-16 साल का है, उसको एकदम से बोले तुम जो कभी बुरखा नहीं पहनी, हाँ एक 15-16 साल 17 साल तक तुमने कुछ करे ही नहीं, कुछ करे ही नहीं। और तुमको एकदम से बोलेंगे कि अरे नहीं अब तो बुरखा पहनना पड़ेगा पूरा हाँ। कवर कर, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम मतलब लग जाता थोड़ा। स्टेबल मतलब होना पड़ता है। स्टेबल होना, और उसकी भी फेजेस रहते हैं। कोई मतलब अभी कैसा कोई मॉडेस्ट क्लोथिंग में आता, हाँ फिर उसके बाद नॉर्मल बुरखा पहनना स्टार्ट करते हैं, फिर हाँ। उसके बाद हिजाब करते हैं, फिर निकाब करते हैं, तो स्टेजेस उसको टाइम लगता है अपना बिल्कुल। सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और कितना वो उसमें टाइम अब ये शुरू से भी ऐसे माहौल में रही हुई तो मैं भी उसको मतलब ज्यादा रोकता हाँ वो तो नहीं, मतलब क्यों ये है, अब अभी शुरू तो से मतलब freedom अब में ये रही 2 है। पॉइंट है, मैंने भी देखो कि बुरखे का बोला था। दूसरा हाँ। जो है कि पहले अगर जो भी अगर देखने ही वाले ये
मेरे को मालूम है कि जितने भी क्रिएटर्स ये डैंक मीमर्स है कि तुम्हारा 2 पॉइंट था और भी ज्यादा होंगे, तो मेरे को तो जो 2 पॉइंट वायलेट लगा कि एक जो है कौन सा प्रमोशन था कुछ बैटिंग वेबसाइट का, तो वो तो अभी मतलब नहीं करने वाला ना। नहीं, वो टाइम पे असल में क्या सीन हुआ था, मैं खुलदाबाद से घर पे आ रहा था, हाँ तो मेरा आईफोन 12 था मेरे पास में, हाँ। मम्मी का फोन है, का फोन ऐसा कान को लगा, मैं हाँ गाड़ी चला रहा। अब वो खुलदाबाद में एक रोड है देखो, आमने सामने की तरफ है, वो थोड़ा ऑफ रोड है थोड़ा, हाँ उसमें ऐसा खड्डा कूदा, कॉलर एसी, सीधा फोन नीचे, हाँ उसका कॉम्बो वॉम्बो सब कुछ फूट गया था। फोन वैसे उठाया, जेब में डाला, मैं बोला क्या करते इधर उधर फोन मारा थोड़ा, मैं बोला अर्जेंट पैसे लग रहे, पैसे वैसे तो हुए नहीं, 1 दिन 2 दिन हो गए उसमें, मैं बोला अब ये थोड़ा सोशल मीडिया भी टाइम जा रहा है, मैं बोला अब करना है तो जल्दी करना है। तो एक दोस्त से मैंने फोन लेके आया था कि भाई मेरे को 1-2 दिन के वास्ते तेरा फोन दे दे, उसका फोन वन चलाया, तो फिर उतने में एक दोस्त है मेरा अयान बोल के, वो थोड़ा सोशल मीडिया सब मैनेज करता है मेरा, तो उसने मेरे को बोला भाई बोले एक प्रमोशन आया, बोले करेंगे, बोले पैसे वैसे कितने बोल रहा, तो बोले मैंने 8,000 रुपये बोला, बोले उसको अभी उन्हें देखते बोले कितने देता, तो उसने कुछ 6-7 हजार रुपये दिया था मेरे को वो टाइम पे, मैंने वो उठाया, प्रमोशन मारा, पैसे वैसे लिया, मतलब वो तो देखा नहीं था कि बैकग्राउंड क्या है कैसे, बस ये नहीं बस अपने को कुछ नहीं। अब वो मैंने पहले से मतलब एक डाल के रखा है कि भाई सोशल मीडिया पे अगर मैं कोई बैटिंग वेबसाइट प्रमोट करता तो मैं उससे पैसे लेने के लिए प्रमोट कर रहा, अगर तुमको इसके ऊपर पैसा लगाना है तो तुम अपने ट्रस्ट के बेस पे लगा सकते हैं, अगर मैंने तो इसको लूट लिया, अब अगर ये तुमको लूट लेगा तो इसके जिम्मेदार तुम है, मैं तो नहीं है बिल्कुल। मतलब ठीक है, तो वो तेरा पॉइंट है कि बट मेरे को मीमर से ये जानना है हाँ कि वो इतना इस्लाम के उससे बोल रहे कि हाँ हम लोग रियल मुस्लिम्स हैं ना, तुम लोगों को दिखा रहे हो कि वो मैं अब इस्लाम क्या कर रहे हैं लोग, इस्लाम की बुराई दिखा रहे हो तुम लोगों को कि क्या हो रहा है, और उसके ऊपर ही मीम बना रहे हो, तो तुम कैसे एकदम प्रॉपर इस्लाम, मतलब हाँ मैं इसकी इतना मोहब्बत है मेरे को, ठीक है गलती हो रही है, तुम पर्सनल में जाके कुछ बोलो करो, उसका तुम मजाक बना रहे हो, उसको तुम शो कर रहे हो, तो वो तो गलत है ना कि तुम खुद इस्लाम के बारे में गलत बता रहे लोगों को। क्योंकि अब वो जैसा अगर वो जज कर रहे किसी को, वो जज कर रहे कि भाई बुरखे को लेके जज कर रहे, इसको लेके जज कर रहे, तो वो रील्स बहुत सारे बनाते हैं, उसके अंदर म्यूजिक रहता है, गाने रहते हैं, वो भी एक हरामी एंगल है उसमें, तो तुम इसलिए जज कर रहे कि कोई दूसरी तरीके से हराम चीज कर रहा और तुम भी सेम चीज कर रहे, तो फिर फर्क क्या है, तुम तो जज ही नहीं कर सकते ना किसको। यस बिल्कुल, तो इसका अलग फेस चल रहा है, वो सब चल रहा है, तो उस हिसाब से ये प्रॉपर मुंबई से, और मैं भी मुंबई में मतलब अभी जब से फेमस हुआ 1.5 साल से मेरा आना जाना लगे हुआ रहता, तो वहाँ के जितने भी क्रिएटर है सब ऑलमोस्ट लगभग कांटेक्ट में से, एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे के मैनेजमेंट वाले एक दूसरे को जानते हैं। सो मुंबई में ऐसा कोई सीन नहीं है, मुंबई में आप लड़की को लेके घूमो, बुरखा पहने नहीं पहने, वहां पे मतलब ऐसा सीन है कि इस्लाम को लेके स्ट्रिक्ट है, घर में है। अब बाहर का कैसा सीन है कि भाई चलो भाई सोशल मीडिया पे बच्चे हमारे मेहनत कर रहे, तो पेरेंट्स भी वहाँ सपोर्ट करते हैं कि भाई चलो बच्चे कुछ करना चाह रहे, करने दो। सोसाइटी के लोग कैसे कि भाई अपनी सोसाइटी के लोग हैं, बच्चे कुछ करना चाहते करने दो, तो वहाँ के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन औरंगाबाद के अंदर वैसा कोई सीन नहीं दिखता मेरे को, अभी मतलब वो मेंटेलिटी आई नहीं, मेंटेलिटी नहीं, और एजुकेशन भी नहीं आया मैं बोलूंगा वो लेवल का। अब है सबके का नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का नहीं। अब घर वाले भी यहाँ के लोग अलाउड नहीं करते कि भाई ये सब गलत है, काम धंधे पे ध्यान दो, 250-300 रुपए रोज लाओ, तुम वो जेंगे काम को तो फिर खाएंगे शाम को। तो यहाँ की मेंटेलिटी वो बनी हुई है कि जेंगे काम को तो फिर खाएंगे शाम को। और भाई मेरा ऐसा है कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर है भाई, अब मैं 500 रुपए रोज के लेके आ रहा घर में, तो मैं चाहूंगा कि भाई 500 रुपए नहीं, लेकिन मेरा बेटा 300 रुपए तो लेके आना, 400 तो लेके आना। तो ये पुराने लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है, आज के जनरेशन की भी वही बनेगी, और कल जो हमारे बाद जो बच्चे वो मतलब साइकिल में फंसे रहेंगे बस, वो बस उसमें रहने वाला है। अगर बदलाव लेके आना है तो फिर सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब अगर 1-2 जने अपने आप को बदल रहे ये इंडस्ट्री के अंदर या अपनी सोसाइटी के अंदर, सो उनको सब लोग वो कर रहे हैं भाई कि तुम क्यों कर रहे, तुम ऐसा फील्ड से पॉजिटिव क्यों जा रहे हो, करने से पुश करना है तो उन लोग पीछे खींच रहे कि तू मत कर, ये चीज एकदम बुरी है, डिस्टर्ब कर रहे हैं हर चीज से कि ये गलत है। सबका अपना अपना चॉइस होता है लाइफ में, जो जिसको अच्छा लगता है ना वो वही करता है, तो किसी के चॉइस को बुरा नहीं बोलते। अगर कोई तुम्हारे चॉइस को बुरा बोलेगा तो तुमको हर्ट होगा, तो किसी के चॉइस को बुरा बोलना तुमको एक दो रील तो मैंने भी देखा, और मैं बोला ये क्या ही मतलब क्या ही बना के दाड़े, और मतलब कौन से एंगल से ये इनको लग रहा है कि ये इस्लामिक है, और क्या तो मैसेज उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, उनको लग रहा है कि वो बहुत सही कर रहे हैं और बहुत भारी लेवल पे कर रहे हैं। अब वो उनका दिमाग है, वो बाहर सोसाइटी में अगर निकलेंगे तो फिर उनको मालूम चलेगा कि उन्होंने क्या गलत करे और क्या उन्होंने
सही वो करे, क्या है उसके पीछे है सोशल मीडिया, किसको पता नहीं किसका दिमाग में कैसा क्या है नाम बोल के। कौन है, मतलब जैसे मीम पेजेस जो मोस्टली कर रहे हैं हाँ तो उन आइडेंटिटी नहीं पता ना उनकी, नहीं, वो सब इसके पीछे अभी कैमरा के डर है पीछे। ना, मार खाएंगे। और मार से याद है कि डार्क औरंगाबाद के साथ क्या सीन हुआ था। डार्क औरंगाबाद के साथ में सीन ऐसा हुआ था कि मैं सोशल मीडिया चला रहा मेरा, हाँ और एक दिन मेरे को सडनली डार्क अकाउंट, उसके डार्क औरंगाबाद के अकाउंट से एक स्टोरी मेंशन आती एलविश यादव की। एलविश यादव ऐसा ऊपर उंगली कर रहे और गाली दे रहे थे कि बोले ये इसका अकाउंट उड़ा दो, बोले माँ बहन कर दो, हाँ रिपोर्ट मार दो बोले। हाँ अब मेरे को मालूम नहीं वो चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट करना। मैंने तो गलती क्या से क्यों आया था उसका, कुछ क्या रिएक्ट? कुछ भी नहीं, ऐसी बस बहती गंगा में हाथ धोने का था उसको, अच्छा तो ऐसे ही रैंडमली बस। ऐसी रैंडमली आया और बस ऐसे ही के और मतलब वो चलो। मैंने पहली बार है ना इसका अकाउंट भी जाके, जब उसने स्टोरी डाला था डार्क औरंगाबाद वाले ने, तो मैं जाके देखा कि ये अकाउंट क्या है, और मैं जब देखा कुछ 60 के फॉलोअर्स थे तब, हाँ। 60 65 वही टाइम पे उतने वही ही था। टाइम पे कुछ तो मैं देखा कि रमजान आने वाले थे, हाँ हाँ रमजान आने के पहले कुछ 50-55 के आसपास थे, तो वो टाइम उतने फॉलोअर थे। तो मैं उसको रिप्लाई दे दिया कि देख ब्रो ये सब कर मत, तेरे को भारी पड़ जाएगा। तो फिर उसको वो चीज लग गई, बोले अच्छा वो फिर वो कम्युनिटी भी चल रहा था, हाँ। तेरी इंस्टा की कम्युनिटी पे चढ़ा था, उसका भी चल रहा था कि इसका ये कर दो वो कर दो इसका वो तुम्हारा कर दो। job हाँ है। वही बोल रहा मैं। हाँ। तो मैं उसको बोला और डीएम में पर्सनल में बोला कि देख ये जो भी तू कर रहा, मैं बोला ये चीज के बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे तू गलती से भी अगर हाथ को लग जाएगा तो तेरे को खुद को भी अंदाजा नहीं है कि तेरे साथ में क्या होगा। तो 2 दिन रुक गया। 2 दिन के बाद क्या मालूम कुछ ऐसा मेरा झगड़ा हुआ था कहीं पे, तो उसी झगड़े में किसी ने वीडियो बना लिए थे, तो वो लोगों ने क्या करे वो वीडियो उसको भेज दिए डार्क औरंगाबाद। डार्क औरंगाबाद को। क्या बोले भाई हमने उसको बहुत मारे थे, बोले तुम क्या करो तुम इसकी मीम बना दो बोले। हाँ उन्हें 2 दिन रुका, 2 दिन के बाद उन्होंने धड़ करके एक वीडियो ड्रॉप कर दिया। अब मैं बोला अरे यार अब तक तो बहुत बातचीत से हो गया, मैं बोला अब बातचीत वाली बात ही नहीं रही, अब इसको ढूंढते भी, ढूंढे नहीं मिला। अब उसमें रमजान शुरू हो गए और फिर उसने क्या करा वो टाइम पे अपने एक इधर के पॉलिटिशियन है वो जाने माने, बॉस के वास्ते हाँ बॉस, हाँ तो वो बॉस को स्टार्टिंग में उंगली कर रहा था। हाँ अब मैं उसको पूछा, मैं बोला मेरी वीडियो देखो किसने भेजी, तो बॉस का नाम ले लिया उसने, अच्छा बॉस ने भेजा वो? बॉस ने भेजे बोले। हाँ मैं बोला अरे यार, और बॉस का और अपना ऐसा है मतलब कि एक नाना और एक पोतरे का कैसा रहता, नाना नवासे का, उनका अपना वैसा है कि बोलते उनका नाना जो और पोते का बोला था? नहीं नाना और नवासे का कैसा रहता है, क्योंकि उनका जो नवासा है ना, उनके नवासे से नहीं भी बोले तो तकरीबन मेरी 19-20 साल पुरानी दोस्ती है। अच्छा 18-19 साल पुरानी, अबूजर कुरैशी। अच्छा 18-19 साल पुरानी दोस्ती है, स्कूल के दोस्त है हम लोग, साथ में एजुकेशन हमारा स्टार्ट हुआ था। तो डाल दिया उसने, मैं स्क्रीनशॉट मारा, मैंने फिरा एक दो तरफ में, बोला देखो भाई अभी ऐसी की बात ऐसी ऐसी हो रही। उसने और कुछ तो बैड कमेंट्री वैसे स्टोरी पर कर दिया था। मैं गया सेठ के दोनों बच्चों के पास में, बोला देखो भाई ऐसा ऐसा है, देखे फिर इधर उधर से सबने मिलके सबूता जमा करे, कहाँ से है किधर है कौन है, पूरी प्रॉपर मीटिंग बैठी थी हमारी अरे बाप रे। बॉस के घर में। अच्छा ये घर में बैठ के सब बात करे? घर में बैठ के हम लोगों ने बात करे, प्रॉपर एक ऐसी मीटिंग हुई, फिर उसमें एक मिल गया। अच्छा 4 थे टोटल, एक मिल गया उसमें से। तो क्या कौन लाया था लीड, क्या कैसे हुआ था? अरे वो थोड़ा मतलब ऐसा हुआ था कि हमको शक था कि ये हो सकता। अब उसको लेके आ गए बॉस के पास बोले तो मतलब तुमने बच्चों को बोल के रखे थे कि भाई देखो क्या है ये पता हाँ, नहीं ऐसा कुछ क्या है बोल के। अब जैसे मालूम हुआ कि भाई एक है कुछ बोल के बच्चा है किसी, तो उसको बुलाया रात में, फिर वो आया, बोले मैं नहीं है, बोले मेरे पास में कोई है, बोले वो जानता, बोले तुम बुलाओ और बात कर लो, बोले उसको बैठाए, फिर उसको बुलाए तो भाई क्या है, तो बोले मेरे को भी नहीं मालूम, उस दूसरे को मालूम है। अच्छा। उसको बुलाता तो मुझसे बात कर लो। अब वो तीसरा जो आया वो था मौलाना। अच्छा उसकी थी इतनी बड़ी दाढ़ी, चश्मा और टोपी ओपी पहने हुआ। मैं बोला अब ये तीनों ऐसे जमा हो गए, मैं बोला और अब ये इतने जो पीछे खड़े हुए इनका क्या करेंगे अपन। तो फिर आखिरी में मौलाना ने हिम्मत जुटा के बोल दिया कि भाई मैं बुलाता, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है भाई। तो फिर उसको गंज शेदा मस्जिद कने बोला हमने, भाई पेट्रोल खत्म हो गया। जैसे वो आए गाड़ी बंद करे, 15-20 बर्गमैन, बुलेट, डियो, ये वो सब ऐसा। वो साउथ की मूवी में कैसा होता है कि एक स्कॉर्पियो को पूरे स्कॉर्पियो घेर ली थी, तो ऐसी उसकी कुछ कौन सी गाड़ी थी क्या मालूम, की वो तो मैंने भी देखने को भी ना नसीब हुई थी। ऐसे गाड़ियां जमा हुए, ऐसी कॉलर पकड़ के उठाए, गाड़ी बिठाए, लाए, दिए फिर तीसरे गुम तक खूब। और आखिरी में उसका हाल देख के मैं डर गया था कि मैं बोला अब अगर ये बात बाहर निकलेंगी तो अपना भी ये चालूंगा। आँख की जामुनी, कपड़े पड़े फट गए सब। और वो आखिरी में सब
आँखी पूरी सी जामुनी हो गई थी। ऐसा इधर देख के बोलता कि ऐसा मुंडी हिला के बोलता था कि भाई तुमने गलत करे बोले। अच्छा इतना होने के बाद भी बोला उसने? इतना होने के बाद में से मुंडी हिला के उन्होंने यूं करा 2 बार, मेरे को करा ऐसे 2 बार उन्होंने मुंडी यूं करा। मैं बोला यार ये बोलना तो नहीं चाह रहा। बोले तू अभी तेरे को देखता बोले मैं नहीं उसके ये मैटर हुआ, उसको घर पे छोड़े, रमजान अच्छा खत्म घर पे भी तुमने छोड़ के आए? घर पे भी छोड़े। अगले दिन उसके माँ बाप आए थे, मारूंगा भी मैं और बचाऊंगा भी मैं। माँ बाप आ गए उसके अगले दिन, हाँ। बोले ये ऐसा करके बोले तेरे घर पे आए थे? नहीं बॉस के पास। अच्छा तो बोले तुम्हारे बच्चों ने बोले ऐसा करे बोले। तो बोले बॉस ने बोला लेके भाई इसने ऐसा करा था बोले, वो वजह से हुआ, अब आगे हमारे इधर से भी कुछ भी नहीं होगा, तुम भी इसको खामोश बिठा दो। तो वो टाइम से उनने शांत, मैं शांत, सब एकदम क्लियर, माफी तलाफी हुई उसकी मेरी, थोड़ा सोशल मीडिया पे आया। तो मैं बोला देखो भाई किसी को था गचकरन, अब वो गायब हो गया। और बहुत लड़के ऑफेंड हो गए थे वो टाइम पे कि भाई वो डार्क औरंगाबाद जो था वो हमारा आइडियल था, एडमिन बोलते थे बोले हम उसको, औरंगाबाद के अंदर एंटरटेनमेंट उसने लेके आया था बोले। और लड़के मेरे को आगे गालियां दे रहे कमेंट के अंदर, वो बोले हमारा एडमिन वापस लाके दो बोले। और मैंने ऐसी स्टोरी डालता था ना कि ऐसी चलती गाड़ी में चलेंगे तो ऐसी होने वाला कुछ ऐसे करके मैंने स्टोरी डाला था। तो कोई रिप्लाई कर रहा था उसके ऊपर, बोले तेरी जीत से ज्यादा बोले किसी के हार के चर्चे बोले। अब मैं उसको रिप्लाई देगा, मतलब देख चर्चा सब एक बाजू में रहने, बोले उसको पूछ जाके हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ। 2 दिन के बाद हमको मिला तो हमने चाय के होटल में ऊपर के जेब में पैसे डाल दिए थे कि गोलियां खा ले बोले। मेरे को मिला था वो, मैं पहले से पहचानता था उसको। हाँ तो बात करे हमने, मैं उसको वही समझाया कि भाई ठीक है, जैसा भी तू बोला कि सोसाइटी में जो अपने पास ये चीज अभी आई नहीं, सोशल मीडिया वाले, अब वो भी जो है एक सेक्शन है अपने डैंग मीम्स देखेंगे तो मुंबई में बहुत सारा, ये तो मुंबई पुणे में एक नॉर्मल कल्चर है। लेकिन वो क्या है, वो लोग इतना यूज्ड टू हो गया उसको कि उसको ध्यान नहीं देते। अपने पास छोटी सी चीज इतनी बड़ी हो जाती तो वो इसलिए इतना बड़ा हुआ। तो उसको मैंने वही समझाया था कि देख अभी जो कर रहा तू, ये मैं 2019 में कर लिया जब मेरे को मारने को आए थे, लेकिन हमने अभी तक किसने मारा नहीं, वो हैंडल कर लिए। तो अब मार भी नहीं सकता कोई, 5 साल अब कोई नहीं मार सकता। तो उसको मैंने समझाया कर, और उसका अच्छा लड़का है वो। लेकिन वो क्या हुआ, वो इंट्रोवर्ट टाइप लड़का है। अब ये नई जनरेशन जो है फोन पे बस, बिल्कुल। तो उसने स्ट्रीट स्मार्ट जो बोलते हैं वो वैसा नहीं, उसने बाहर की देखा नहीं था दुनिया। अब उसने देख रहा दिल्ली मुंबई, उसको लग रहा कि भाई औरंगाबाद में भी सेम चीजें जैसा भी तुम ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल अपने पास बहुत अलग है चीज। उसको समझने करने को, मतलब उसने वो, क्योंकि वो ऑनलाइन ही कर रहा था, ऑनलाइन ही था। और बाकी फिर वो स्टूडेंट था, वो हाँ स्टूडेंट। अरे उनने घर देखा, कॉलेज देखा और ट्यूशन देखा, मालूम ही नहीं था। और वो कॉलेज में भी मतलब एकदम शांत रहता था, उसका नेचर ही इंट्रोवर्ट था। तो उसके कुछ 8-9 पेपर बैक थे। हाँ, एक पेपर में पास था, 9 पेपर बैक थे। मैं उसको बोला कि भाई ये सब ठीक है, तेरे को करने का कर, लेकिन थोड़ा इधर भी ध्यान दे, इधर से कुछ घर नहीं चलने वाला है। तो फिर बाद में कुछ हुआ, उसने अभी बंद नहीं कर दिया उसका। तो लेकिन ये वो भी जो करता था क्या, वो एक उसमें ना एक फनी एंगल रहता था। तो अगर देखेंगे ना डार्क औरंगाबाद जो डालता था, उसमें कुछ तो भी फनी एंगल रहता था। अभी ये दूसरे जो पेजेस कर रहे क्या, उसमें सिर्फ ऑफेंड करने वाला ही एंगल दिख रहा है मेरे को। क्योंकि कुछ तो भी वो डार्क औरंगाबाद नया लेके आता था और उसमें ऑफेंड होता था सामने वाला, लेकिन कुछ तो फनी एंगल रहता था उसके अंदर। इसमें उसने मेरे 2 वीडियो डाला था, एक जो डाला था ना, तो मैंने उसके ऊपर वो एज अ फ्रेंड होके मैंने उसको रिप्लाई दिया था कि भाई चल जान दे, अच्छा कर रहा, ऐसे करते रहे। अच्छा, मतलब उन्हें वो देखो वीडियो फनी लगी थी, फनी लगी थी। और मैंने उसका फनी वे में लिया था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये चीज बाहर कॉमन है। मैं बाहर की दुनिया देख के आया, बाहर धूप खा गया, तो मेरे को मालूम है कि भाई अगर ये चीज यहाँ पे भी आ रही तो स्टार्टिंग में कॉमन है, तो उसको एज उस फनी वे में ले लो, मतलब क्रॉस नहीं हो रहा, क्रॉस नहीं होता। अब उसने क्या करा, एंड ऑफ द डे इतनी पर्सनल रील डाल दिया कि मैं बोला अब बात होने वाली नहीं है बिल्कुल ही, अब इसको ढूंढना है और तोड़ना है, ढूंढे भी और तोड़े भी। तो अभी ये फिर दूसरे जो पेजेस चढ़े, इनका क्या अभी सर्च ऑपरेशन पे डाले हुए? नहीं, सर्च ऑपरेशन पे नहीं डाले बोलूंगा मैं, केवल तो वो टाइम पे अपने पास बहुत रिकामा टाइम था। अभी अपने पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखते अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ने निकाल दिया दिन में कभी 24 घंटे हमारे, तो फिर करेंगे इनके ऊपर आराम से कार्रवाई कभी। ठीक है, मेरे को भी जब लगेगा कि भाई बहुत एकदम अभी लेवल क्रॉस हो गई, तो मैं थोड़ा सा 2-4 लोगों को भेज दूंगा कि कौन है बोल के। हाँ नहीं, वो मेरे को शक है, एक जने पे मेरे को बहुत ताकत से शक है, और उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे पास में मैं अपन नहीं, मैं कंफर्म करके बोलता था कि वही चाहिए नहीं है, केवल तो वो मेरा दोस्त ही है, दोस्त ने वो उसकी नजरों से मैं दोस्त है। वैसे तो मैं नजदीक भी नहीं करता किसको भी, मेरे बहुत कम 3-4 दोस्त है बोलूंगा, पूरा औरंगाबाद में 3 या 4 दोस्त हैं, बाकी कोई। तो ये काउंट होती है उसमें?
नहीं ये तो मतलब ये दोस्त ये नहीं? अलग दोस्त है, ये अच्छा ये अलग दोस्त है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। नहीं हाँ, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, वो दूसरी फ्रेंड्स रहे नहीं हम। ये दूसरी बात है। देखो इसका फोन चेक मेरे कर पास दो रहता तुम्हारा। है। नहीं नहीं अच्छा, फोन उधर ही तो से। प्राइवेसी नहीं दे रही कुछ भी पर्सनल? नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा, अब कुछ नहीं रहा जो थे इनने चीज कैसे डिलीट करी। हाँ कितने निकले तूने जब देखी इंस्टाग्राम पे? तो You can't even count. अरे तो 10वीं के आगे पढ़ लेना तो। मतलब वो इतने सारे थे कि क्या दिमाग ऐसा, चलो इसको जान दो, अब छोड़ो थोड़ा साइड में मेरे रखो, फोटो से ज्यादा वरना हमारे झगड़े हो उधर की जाएंगे। फोटो आते। इधर अच्छा। हाँ और मेरे एक अकेले के भी उतने नहीं थे जिसमें से एक एक के इतने थे। तो इसके फोन में सेव थे क्या इंस्टाग्राम पे? तो नहीं गूगल ड्राइव में, गैलरी में कौन एक रखेगा? लमसम एकदम ऐसा रैंडम नंबर कितने होंगे एक एवरेज? मैंने जहाँ तक देखा मतलब 10-15 तो मैंने देखे। 10-15 But उससे उससे अभी भी इसने ज्यादा- शादी करने उससे पहले उसको पता होगा कि यारी, तो इनने भी बहुत सारे सबूत मिटाया होगा ना? नहीं मिटाया? नहीं जो है खुला है सामने के बाद देख ले भाई, मेरी मेरा पर्सनैलिटी कैसा में है, रियल तू में मेरे को ऐसा सच है। बोल। ये ऐसा मुझे देख ले कि तेरे अलावा देख ले। 15 लोगों के साथ कर रहा था, तू आगे बोल के अब तेरे साथ। 15,000 फोटो बोल रही हो, हाँ? 10-15 फोटो नहीं बोल रही हो। नहीं मैं लड़कियां पूछ रहा था। हाँ लड़कियां 15 देखी होंगी फिर फोटो। बीच में लड़का नहीं निकला कोई? नहीं लड़का कैसा निकलेगा? सब क्या अलग अलग हाँ, शौक नंगा लड़का एक था। वो डार करो भाई, अच्छा उसके वोट अभी तक वो बट इतिहास मैंने नहीं देखा, sorry। इतिहास रचने वाला है मतलब एक की सूली पहले टंग गई और भी कतार में बहुत सारे लोग पहला तैयार लड़का हैं। अम्मू ने जिसको नंगा देख के मजा आया उसको कह रहे ये अरे बहुत हंसा था मैंने, अब मैं उसको पूछने वाला था लेकिन अब वो कैसा वो जलेबे पे नमक छिड़कने वाली बात हो क्या जाती थी। पूछने वाला था भाई इसको? यहाँ ठंडी हवा लग रही है। अरे मैं क्या बोल रहा मतलब वो टाइम पे भी अच्छी हाइप थी, बहुत बेशरम थे वो टाइम पे भी, आज भी वही से। लेकिन अब थोड़ी समझदारी आ गई कि मतलब कौन सी जगह कैसी लैंग्वेज यूज करना है, कहाँ किससे कैसी बात इनने करना कुछ तुम एडवाइस देते इसको कुछ कि हमेशा रोकती मैं जब वो कुछ गलत करता होता तो बोलती हूँ मैं उसको कि ऐसा नहीं personally करना मतलब चाहिए। तेरे को लगता है कि ये काम की एडवाइस देती है बस ऐसे ही है। हो मतलब ये जो बोलती पॉइंट वो रहता होता। उसमें? और मैं ये अगर बोल- उसको मतलब मैं ऐसे एक सेंस में रहता ऐसा मतलब कुछ होने वाला रहता ना कि बुरा होने वाला है, अब तू ये अच्छा। चीज मत कर, तो वो चीज वो तो ये नहीं शादी के टाइम में लगा था तुमको? अब वो लग कभी रहा कभी था खुद के लिए लग रहा था बट देखो नहीं ठीक है। पता ना अब तो 3 बार तलाक तलाक भी नहीं बोल सकता पूरा नाम proper- लेगा ना तो हम उसको उल्टा टांग देंगे। ऐसा वो जो तुमने वर्ड बोले ना वो घर में भी अलाउड नहीं ना बाहर अलाउड है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है। अरे बाप रे। तो लेकिन होगा भी नहीं है तुम्हारा, तुमने तो इससे करे कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज से करे हुए। वहां पे जाके जज के पास जाना पड़ेगा, पूरा सुनाना पड़ेगा सब। नहीं जज वज नहीं था, अपने नहीं पानी की नहीं टपरे divorce के कैसी वास्ते तो रहती, जज के पास जाना हाँ पड़ेगा। तो पान की कैसी टपरे रहती, अच्छा वैसा मैरिज ब्यूरो था। अच्छा। अब हम लोग ऐसा अंदर सेक्शन घुसे, छोटे छोटे ही रहते हैं। वो देखते को दूसरे चीज में गली थी experience है, एक। इनको इसमें एक्सपीरियंस कैसे थे? अब वो मेरे प्रॉपर को मुंबई हर की है चीज ना। के मतलब है कि हर चीज का नॉलेज है, कौन सी चीज में कैसा क्या। बढ़िया। अब इन्होंने एक उनके दोस्त की भी कोर्ट मैरिज में साथ दिए हुए। अरे तुम बहुत प्रो दिख रहे हो तुम। हाँ प्रो क्यों? प्रो मतलब हाँ जिसको जिससे प्यार है उसकी शादी होनी जरूरी मेरे है। ऊपर कल को कोई एफआईआर दर्ज होंगे तो ये 34 की नंबर के नंबर का रहेंगे इसमें। ये तिवारी है। अच्छा सूरत पे मत जाओ बिल्कुल, मेरे को मालूम है असली कलर क्या है। फिर भी करा तूने तो हाँ। पसंद है उनकी। पसंद है, मोहब्बत है, क्या करेंगे। चलेंगे दो एक अभी देखो इसका तो इंट्रोडक्शन, इससे पहले कुछ नहीं था ना इंटरव्यू, तेरे को तो लोग पहचानते थे। हाँ। तो एक नॉर्मल मेरे को लगता है कि पर्सनल लाइफ में तेरा स्कूल एक्सपीरियंस या फिर बचपन की लाइफ कैसी है, ये मतलब बहुत कॉमन हो गया, लेकिन किसको पता नहीं है, मेरे को ज्यादा लगता है कि नहीं। फ्रेंड को। तो कैसा स्कूल, कौन सा स्कूल था क्या? मेरा मतलब ऐसा सीन था कि मम्मी पापा की शादी हुई, हम्म, लव मैरिज थी उनकी। हाँ। वो दोनों ने भाग के शादी करे। वो दोनों ने भी भाग के शादी करे, फिर घर पे आए, थोड़े दिन उनकी फैमिली के साथ में रहे, हमारे दादा दादी के। और फिर थोड़े दिन के बाद दादा को कुछ ऐसा खाप पड़ा बोलूंगा या कुछ ऐसा सीन हुआ, तो उन्होंने पापा को घर में से निकाल दिए, अरे हकाल दिए बिल्कुल ही। बोले रहना ही नहीं बिल्कुल भी, बोले तुमने हमारे हाँ। साथ में। सो अम्मी अब्बा ने बोरा बिस्तर समेटे हैदराबाद चले गए। अब ये आरग जारग में हमारी उम्र 7-8 साल हो गई थी। सो हैदराबाद के एक स्कूल में एडमिशन हुआ, वहाँ 2 साल पढ़े, वापिस आए, यहाँ 1 साल पढ़े,
वापस गए, फिर वहाँ 2 साल पढ़े, फिर वापस आए, यहाँ 1 साल पढ़े, फिर वापस गए। और वापस गए तो हमको मालूम हुआ कि भाई दादा का अब इंतकाल हो गया। वापस आए पूरा सामान लेके, फिर यहाँ पे प्राइम स्टार में एडमिशन कराए। वहाँ पे 6-7 महीने पढ़ा मैंने। दूसरी क्लास में था, हम 2nd स्टैंडर्ड में। वहाँ से पास आउट करे। फिर कुछ हुआ था कि मतलब कुछ फीस का इशू था वहाँ पे, फीस बहुत ज़्यादा थी और दोनों भाई इंग्लिश मीडियम में बोले तो थोड़ा लोड आ जा रहा था अब्बू के ऊपर। तो अब्बू ने मेरे को वहाँ से निकाल दिए। वो बोलते मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग से वीक है, पढ़ाई नहीं होती अपने से, ना जब होती थी ना आज होती। तो अब्बा ने वहाँ से निकाले गवर्नमेंट स्कूल में। कौन सा स्कूल में था? अलसगरी उर्दू हाई स्कूल। अच्छा, उसका मतलब प्राइमरी स्कूल भी था, अलमुबिन प्राइमरी स्कूल, फिर अलसगरी उर्दू हाई स्कूल कैसर कॉलोनी। कैसर कॉलोनी में। तो मतलब 3rd स्टैंडर्ड से एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो 10th तक उधर ही हुआ। 2nd तक प्राइम स्टार में थे, फिर 3rd से थर्ड से फिर इंग्लिश से उर्दू हो गया था, उर्दू हो गया था। हाँ, फिर 10th में क्या कितना आया था? लॉकडाउन था वो टाइम पे। अरे लॉकडाउन में हुई 10th? हाँ, कौन सा ईयर था? 21? नहीं 21 नहीं था, 19 था शायद। अरे लॉकडाउन में बोले तो 20 में लॉकडाउन 2019 में आया। हाँ, और वो टाइम पे हम 10th में थे, ऐसा एंटर हुआ और लॉकडाउन लगा था। हाँ, तो ऐसे ही पास हो गए उसमें। हाँ, फिर क्या? नहीं 2 साल तक स्कूल कॉलेज सब बंद थे उसमें। तो पास तो करोगे ना? नहीं, बाद में बुलाए के 10 दिन बुलाए थे हमको कि अच्छा। भाई तुम 10 दिन आओ, 10 दिन में तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। सो ऐसा बोर्ड के पेपर उधर बोर्ड वो लिखा हुआ जाता था और हम पेपर इधर लिखते थे हमारे स्कूल में। अरे वाह, तो बोर्ड के पेपर हमने होम बोर्ड सेंटर पे था? देख के लिए। हाँ, होम सेंटर है। वो कोविड था वो टाइम पे, होम सेंटर ही बंद रहे थे। अब तुमको मरना है तो तुम्हारे स्कूल में मरो, हमारा नाम मत खराब करो। अब मरने जितने हमारे क्लास में बच्चे भी नहीं थे। कितने बच्चे थे? 12-13 लड़कियां थी, 14-15 लड़के थे। उसमें से कितने सेट करे तुमने? 2, और वो भी एक दूसरे के सगे फुफेरे बहना थे। पहला रिलेशन स्कूल में शुरू हुआ था मेरा। नहीं, पहला एक लड़की पे क्रश आया था बचपने में। कब? 6 साल की उम्र में, 4-5-6 साल की उम्र अभी में। गया? हाँ, गया। बचपन में 6 साल में कैसा क्रश आता है? आता मतलब भाई अच्छी लड़की दिख रही, अच्छा, एक वो वैसा क्रश नहीं तो था क्या कि डेट भाई पे क्या उसको मट्टी दिया था ये आवाज अच्छी है बोल के? ऐसा नहीं था कि मतलब एक लड़की पे ऐसा, वो बचपने का बता रहा मैं कि ऐसा क्रश रहता है कि भाई लड़की ने एक दोस्त रहना मेरी बस, या इसने मेरे से बातचीत करना, वो टाइम पे वैसा क्रश था। पहली गर्लफ्रेंड कौन थी? नाम लो मेरे को क्या करने? लुबना। अच्छा, ये है कि अकाउंट में? नहीं, अभी शादी होगी। अरे फिर क्यों नाम ठीक है, म्यूट कर देंगे इसका। फिर सेकंड उसकी फुफेरी बहन थी, उसका नाम क्या है? फरिया। उसकी हुई शादी? नहीं मालूम नहीं, अभी अच्छा। कांटेक्ट में नहीं फायदे आता। है कितने भाई? ऐसा अकाउंट कितने खोले तुम? अकाउंट बहुत खोला मैंने। अच्छा, बचपन में 7-8 खोल के बंद कर दिया था, फिर बाद में 18-19 साल के बाद से तो खोला हुआ फिर मैंने, अच्छे खासे खोला मैंने। अभी कुछ इरादा है? प्राउडली बोल रहा है। हाँ, जैसा बहुत नहीं, प्राउडली नहीं बोल रहा मैं कि तीर मतलब मार के आया एकदम, नहीं तो टीका मतलब लगा दिया। आगे टर्निंग पॉइंट आएगा ना, जब मैं कुछ बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर मैं उसके भी आगे कुछ बोलूंगा कि इतना सब करने के बाद भी। हाँ, तो वैसा चिंता कि भाई अब रिलेशन में अगर कभी कोई किसी के साथ में आता तो हर रिलेशन स्टार्टिंग में अच्छा दिखता। अब तुम कोई एक इंसान से बात करेंगे, अच्छा दिख रहा स्टार्टिंग। नहीं, ये शादी है, अच्छा। रिलेशन की बात। अब ये तो समझो रहता ना कि भाई पहली लेवल खेल लिए, तो पहले दोस्ती खेल लिए, फिर मोहब्बत खेल लिए, हाँ, अभी शादी है। ये खेल ही चढ़ा मुझे। नहीं खेल लिया अभी। अब अगर मैंने खेल लिया तो अम्मी अब्बा बोलेंगे कि हमने तुमको जाने ही नहीं। अम्मी अब्बा से इतना अटैचमेंट है उसको। अरे वाह, अगर मैंने कुछ धप्पा दे दिया इन फ्यूचर तो बोलेंगे ये हमारी पेट की औलाद है, हमने तुमको जाने नहीं, तुम तुम्हारा देख लो, ऐसा सीन हो जाएगा। सो अगर कोई इंसान कभी किसी से अट्रैक्ट होता है, जब वो पहली बार बात करते ना, तो एक दूसरे से बात करने में बहुत मजा आता, अच्छा भी लगता कि भाई ये इंसान कितनी केयर कर रहा है। अब वो टाइम पे हमको मालूम है कि एक लड़के के इरादे क्या रहते हैं लड़की को लेके, मेरे को तुम्हारे मालूम है, तुमको मेरे मालूम है, मेरे बहुत अलग इरादे। अब वो तो हमको मालूम है जी। एंड ऑफ द डे तुम एक लड़के से, एंड ऑफ द डे तुम भी एक लड़के, मैं भी एक लड़का है। तुमको मालूम है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता, मेरे को मालूम है मेरा दिल क्या चाहता। मेरा दिल सुकून जाता भाई। ना वो हमको मालूम है सुकून कहाँ मिलता। कहाँ मिलता? बोलेंगे ऑफ कैमरा डिस्कस सुकून करेंगे। सिर्फ जिक्र में और कहीं नहीं। ये सब बोलने की बात है। नहीं मतलब हाँ, अट्रैक्शन जब होती तो वो टाइम पे अच्छा लगता, लेकिन बाद में जब
बढ़ती ना चिक चिक झिक झिक, तो जो चीज स्टार्टिंग में जितनी खूबसूरत दिखती वो उसकी एंडिंग में उतनी जहर बनती, और खत्म होने के बाद उससे ज्यादा जहर बनती। तो अगर कोई है कि भाई अगर आने का भाई रिलेशन में आने का, अगर अभी भी अगर जनरेशन के कोई बच्चे सिंगल है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ऊपर वाले का सीधा हाथ तुम्हारे सिर पे, अभी सिंगल ही रहो। मैं डर गया, मतलब क्या ही बोला था। नहीं 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 नहीं, हाँ, सिंगल रहने में बहुत भले ही है। और शादी कैसे करना, लव मैरिज करना, अरेंज मैरिज करना? अब वो तुम्हारी चॉइस है। अच्छा। अगर तुमने लव मैरिज करे, तुमको निभाने वाली मिली, तो फिर दुनिया में तुम्हारे से अमीर आदमी कोई भी नहीं है। अगर अल्लाह ने तुमको अच्छी बीवी दे दिया तो, अगर तुमको बर्तन पटकने वाली मिल गई तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी जहन्नुम में, और तुमने कमाए क्या फिर वो तुम्हारे अमाल भी फिर जहन्नुम वाले हो जाते हैं। कितने फेंक के मारे उसको अभी तक? नहीं नहीं, एक भी नहीं, अभी तक वो वहां तक नहीं गया मैं। अच्छा, तुझे कोई यकीन नहीं जाएगा वहां तक? बोल। हाँ जाऊंगा, जाना तो है एक ना एक दिन, सबको जाना है। 10th हो गया इसमें कोविड में, हाँ 12th कब हुआ, कहाँ से हुआ? 12th थोड़े मतलब 6 महीने का ब्रेक लिए थे मैंने, और मेरा एक दोस्त था समी, स्टार्टिंग से मेरे साथ में थे, स्टार्टिंग से आज तक भी साथ में है। अभी सुबह में मेरे साथ पैजामे में जो आता वो क्या? कुर्ते पैजामे में नहीं, वो मौलाना है, वो आयान है। अच्छा। समी बोले तो वो स्कूल टाइम का दोस्त हो गया, बचपन का दोस्त वो है मतलब। तो उसने क्या करा था? हमारा ऐसा दिल था कि भाई थोड़े दिन अभी पढ़ाई से ब्रेक ले लेंगे। अच्छा। 2 साल ब्रेक पे थे हम लॉकडाउन में। हाँ, तो और 10 दिन स्कूल आए, हाँ। और फिर वो बोलता है कि भाई अब बड़े हो गए, बोले अब हाँ। थोड़ा ब्रेक लेंगे। ठीक है भाई, वहां से निकले, कॉलेज गए, वो स्कूल गए, वहां से TCC निकाले, कॉलेज में एडमिशन लिए। कॉलेज खुलने को टाइम था अभी, एडमिशन हो गया। और एडमिशन भी ऐसा हुआ कि भाई अब लास्ट दिन था स्कूल का, मैं पूरे टीचरों को मतलब सबसे वाहियात सबसे बेकार स्टूडेंट मैं था स्कूल का, सबसे गंदा निपत्र अंडा रहता ना वो मैं था। हाँ, तो वो मैं था। तो मैं बोला देखो भाई, जो हिसाब से अपने टीचरों के साथ में करे, आज अपना यहाँ कत्ल हो जाएगा, अपने को माफी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन फिर भी बहुत बेगैरती के साथ में गया। मैं इन सबको बोला कि भाई हमने जो करे गलत करे, तुम्हारे जो बच्चे अपना बच्चा समझ के माफ कर दो, आज हम जा रहे, आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है। सब टीचरों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करे, हाँ भाई चलो जाने दो, बच्चे तुमने भी सताए, दूसरे भी सताते, अब जो तुम्हारे बाद आएंगे वो भी सताएंगे। लेकिन अब जैसे हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, मैं आई कम इन सर बोल के, प्रिंसिपल ने बुलाया इज्जत के साथ, लेकिन बिठाया बहुत बेइज्जती से। वो बैठने के बाद हमको शर्म आ रही थी कि यहाँ कहाँ बैठेगा गलती से। अब उनसे भी माफी तलाफी कर लेगा, भाई चलो आखिरी दिन है, इसको अपन बर्दाश्त कर लो, इसने पूरी जिंदगी अपने को बर्दाश्त करा। तो उनके थोड़े 2-3 टोन थे जो मेरे को आज भी याद है। सर ने निकलने से पहले समी को बोले थे कि बोले देख इसके चक्कर में तू तेरी जिंदगी खराब मत कर, ये तो खराब है, तेरे को भी खराब कर देंगे बोले। और हम जैसी ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तो सर ने बोले आवाज दी मेरे को, बोले तेरी गैरेज पे ऊपर बोले मैं गाड़ी बनाने के वास्ते हूँगा। और ईगो हट हो गया उधर। प्रिंसिपल बोलना चाह रहा था गैरेज करेंगे, गैरेज के अलावा मैं दूसरा कुछ कर नहीं सकता। अब वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थी कि वो एक ही रात में पूरा स्कूल गिर जाता था। क्या वो टाइम पे जो ईगो हट हुआ था ना, अब बचपना रहता, जिद रहती बच्चों के अंदर का, भाई मारना ही चाहिए, देखने चाहिए, तो वो हमारे अंदर भी वो टाइम पे बचपना था। अब वो टाइम पे गुस्सा इतना था कि भाई रातों रात पूरी बिल्डिंग गिरा देने का अपनी को। घर पे आए थोड़ा समझदारी से लेके भाई इनको अब कामयाब बन के इनको जवाब देना है। और अभी से करीब 6 महीने पहले दोनों मिले थे, उनकी 2 व्हीलर बना रहे थे गैरेज के ऊपर। मैं टशन में एकदम हाथ में इनविक्टा दी मेरे, 1600-1800 रुपये की घड़ी है। तो सर ने देखे थे, बोले घड़ी कितने की है? मैं बोला बहुत महंगी है सर। मैं बोला अच्छी 1800-2000 रुपये की। तो बोले कर रहे क्या तुम? मैं बोला कुछ भी नहीं, अभी भी टाइम पास कर रहे। मैंने तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे? तो बोले गैरेज के ऊपर गाड़ी बनाने वास्ते। मैंने ओह आपको याद है सर? मैं बोले क्या? आपने ताना मारे थे तुम्हारी गैरेज पे गाड़ी बनाने वास्ते आऊँगा। मतलब आप जब बोले थे ना आपने, वो टाइम पे ईगो बहुत हर्ट हुआ था। लेकिन मैं बोला अभी भी उतने कामयाब नहीं बने, जब इससे ज्यादा कामयाब बनेंगे तो इंशाल्लाह स्कूल में मिठाई का डब्बा लेके आएंगे। तो अभी इसकी मेरी शादी हुई तो टीचर का फोन आया था कि बोले शादी कर ली, बोले मिठाई खिलाओ। तो अभी जाएंगे अभी स्कूल में भी। अच्छा, देखते हैं अभी उनको ताना मारते फिर। तो 11-12 नहीं हुआ ना? कहाँ से? जाकिर हुसैन से। अच्छा, नक्सिन कॉलोनी MCBC। उसके बाद क्या किया? 11-12 के बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद 12th के बाद ये कंटेंट क्रिएशन चालू कैसे हुआ? 12th के एक बोर्ड खत्म हुए, उसके बाद से मतलब। तो कैसे स्टार्ट हुआ एकदम से? जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई, बारिश का सीजन था। मैं मेरे दोस्त को फोन कर रहा था समी को कि भाई अपने को आज शूट पे जाना है। सुबह 12 बजे फोन कर रहा था मैंने, तो मैं बोला भाई मैं 1 बजे नहा के आ रहा। ठीक है, 1:30 बजे फोन करा, मैं बोला काय? बस निकल रहा घर में से। 2 बजे फोन करा, काय? तो बोले पापा ने कुछ काम से रुका लिए, आ रहा बोले मैं। 4 बजे फोन करा मैंने, मैं बोला काय? आ रहा ना यार बोले मैं, थोड़ा ससुराल में आया हुआ बोले मैं। उसका मुंह मिठा है भाई,
समी का हमारे, बोले ससुराल में आया हुआ। मैं बोला बस अब ये शाम तक भी नहीं आएगा, तेरी जान की कसम, बोले आधे घंटे में तेरे पास है। बोले मैं बोला ठीक है देखते। 5 बज गए, अब शाम होने वाली, बारिश का टाइम था तो अंधेरा वैसे भी जल्दी हो जाता। अब मैं वो टाइम पे ऐसी शायरी वाली रील बनाता था, मैं सैड सैड ऐसी, ब्रेकअप हुआ था वो टाइम पे, ऑन वॉइस बनाना नवा शुरू करा था मैंने शायरी का। तो मैं उसको बुलाया, वो आया नहीं। शाम में 6 बज गए फिर शूट पे निकलते, तो मैंने मेरे दोस्त को फोन दिया कि भाई तो एक वीडियो शूट कर। अब वो ऐसा कॉमेडी वीडियो मैंने शूट करा कि भाई तुम जो कर रहे ना उसको नादीदा पना बोलते, आशिकी बोले तो बादेशात और नादीदा पना बोले तो चाटना। आशिकी बादेशाह लोग करते और जो तुम कर रहे उसको गुलामी बोलते, चाटना बोलते। तो चाटा पार्टी मत करो, जब दोस्त लोग बुलाते कि बैठने के वास्ते तो आ जाया करो। अब वो रील मैंने बनाया और ड्रॉप कर दिया। अब मेरे को क्या मालूम था चले जाएंगी बोल के। अब मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, iPhone 7 था वो टाइम पे, iPhone 7 से सब स्टार्ट हुआ, स्विच ऑफ हो गया। 4 घंटे के बाद मैंने उसको चार्ज पे लगाया, घर पे आया, नमाज को चले गया, मगरिब की अजान हो गई थी, वापस घर पे आया तो दोस्त के 4 मिस कॉल आए हुए। बोला अबे बोलो वो दिन के बाद, अरे भाई बोले मुबारक तुम्हारी वीडियो भाग गई। बोले कौन सी वीडियो भागी? तो बोले अभी डाले था। अब मैं जाके देख रहा तो उसको 50-60 हजार व्यू, 7-8 हजार लाइक और 17-18 हजार शेयर हो गए थे। बोला अरे यार ये तो अपन ने इसी मजाक से बनाए ताना मारने को समी को। ये कब हुआ था, क्या टाइम था ये? दिसंबर का टाइम था। नहीं एज, ये ईयर कौन सा था? ईयर शायद पिछले ही साल था। अच्छा पिछले साल ही स्टार्ट हुआ ये? पिछले साल ही, मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ केवल। तो मैंने पूरा एक फेस देखे हुआ, मतलब पिछली बारिश से ये बारिश देखे, पिछले रमजान से अब के रमजान तभी स्टार्ट हुआ मतलब। हाँ। अब मैं शूट पे से आया, फोन चार्ज को लगाया, नमाज को गया, रिटर्न आया तो फोन आए हुए थे। मैं बोला देखा क्या है क्या नहीं, तो बोले वीडियो भाग गई। बोले मैं फोन वैसे चार्ज पे से निकाला, फोन जेब में डाला, समी के पास गया, बोला देख वीडियो भाग गई। तुमको बोलते थे चलो शूट पे चलो, नहीं आते थे, ससुरालों में पड़े रहते थे। जानते बोले तेरी वीडियो भाग गई ना, बोले तू चाय पिला दे। बोले अब फोन जेब में पड़े हुआ। थोड़ी देर के बाद हम चेक कर रहे तो 70-80 हजार व्यू हो गए उसके ऊपर। मैं बोला 1 लाख ही देख के जाएंगे अपन। तो वही आधे घंटे में 1 लाख व्यू भी क्रॉस हो गए, 10-11 हजार भी क्रॉस हो गए। अब मैं बोला ये चीज यहाँ तक नहीं थी, ये एक बार में था, जो भी था अपने ये देख के खुश हो जाने, क्योंकि इतना ही अपना था। अब इसके बाद में अपनी कोई वीडियो भागने वाली नहीं है, वो टाइम पे मेरा दिमाग था। इसके बाद मैंने एक और रील बनाया, वो नहीं चली, और वैसे ऊपर देख रहा मतलब ये कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो गई। अब पहले के जैसी क्यों नहीं वीडियो भाग रही। फिर वो टाइम पे रील शेयर करने का नया ऑप्शन आया था, आज से 1-1.5-2 साल पहले, साल भर पहले, 1-1.5 साल पहले। तो एक दूसरे को लोग सिर्फ रील ही भेज रहे, कोई काम की है, कोई फालतू की है, सिर्फ भेज रहे बस। तो वो टाइम पे मैंने एक रील बना दिया था, कई के रीला भेज रहा भाड़खो बोल के, तेरे पास तू रिकामा रहता, हम रिकामे नहीं, हमारे पीछे कामा धंधे रहते। अब अगर तू रील भेजेगा तो जाए वहां के मैं देखू मारूंगा। वो वीडियो बनाया मैंने, डाल दिया। अब मैं उसको देखते बैठे हुआ तो उसमें स्टार्टिंग में अच्छा खासा मार्केट आ गया था, मतलब लाख अच्छे व्यू आ गए थे, लाख नहीं आए थे, कुछ 1000 में आ गए थे, के में व्यू आ गए थे कुछ। अब मैं वो देखा, बंद करा, मैं बोला चलो अल्लाह का शुक्र है, अब जाके अपन नमाज पढ़ेंगे। फोन बंद करा, वापिस आया, देखा अच्छा चल रहा था। 1 दिन 2 दिन ऐसी भीगने को डाल दिया मैंने। तीसरे दिन मैं देख रहा कि वो वीडियो 1.2 मिलियन शेयर हो गई। अरे वाह। पूरा औरंगाबाद के अंदर वो वीडियो, बाहर मुंबई में, इधर उधर फॉलोअर भी अच्छी तेजी से बढ़ रहे थे। तो फिर बड़े फिर एकदम से फिर मैच रुक गया, केवल तो कोई आया था और फिर कोई चले गया वापिस, ऐसा हुआ था। मतलब थोड़ा डिप्रेशन था वो टाइम पे कि एक सही हमारी फिर गई, फिर आई, फिर गई। तो वो जब आरक जारक करती थी तो उसमें थोड़ा मेरे उस पर इफेक्ट पड़ता था सोशल मीडिया पे। और जब आती थी थोड़े दिन बाद चलती थी, सोशल मीडिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं। फिर जब जाती थी तो फिर और 10-15 दिन ध्यान नहीं रहता था। उसके बाद फिर बनाना भी दिल ने बोलता था। तो ऐसा सीन हो गया था कि मतलब बनाना दिल ने बोल रहा, ये वो चल रहा, टेंशन हो गया, घर वाले, फोन सब। तो उसमें से करियर पे इफेक्ट पड़ता था। फिर बाद में मैं बोला खत्म, अब तेरी बहन की 4 तरफ से ब्लॉक। फिर थोड़े दिन चलाया, फिर उसके बाद जो एक उसमें खींचा ताकत से, तो फिर सीधा 1 लाख पे जाके रुका है मैंने अकाउंट। नहीं तो 1 लाख तो बहुत पहले से हो जाते थे। तो ये कब हुआ 1 लाख? अभी 1.5-2 महीने हो रहे होंगे शायद, 1.5-3 महीने हो रहे होंगे शायद। वो रील का क्या सीन था जिसमें वो स्टार्ट हो रहा, जिसमें मार से स्टार्ट हो रहा, और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैंने कहाँ से कहाँ पे लेके आ गया तुमको वाली? अच्छी लगी मेरे को रील। उसका क्या
कैसे बनाए थे और क्या सीन है उसका? वो सीन ऐसा था कि मतलब अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला कि मतलब कुछ ऐसे झगड़े वगड़े हो गए थे, तो ऐसे कुछ सीन था। तो मैं वो डाटा मेरे पास में था नहीं, दूसरों के पास में था, अपने मेरे फोन में रख के मैं भी क्या करूँगा। तो मैं ऐसा सोच रहा कि भाई जब ये लोगों को मेरी मारामारी की रील देखने में इतना मजा आ रहा, मेरे झगड़े देखने में इतना लोग इंटरेस्ट ले रहे, मैं डालता ना मेरे पेज से देखो, कम से कम व्यू तो मिलेंगे, लाइक तो मिलेंगे, शेयर तो होंगी रील। अब जो चीज जो कमजोरी बन रही थी मेरी लोगों की नजरों में, वो प्लस पॉइंट बना मेरा। मैंने लिया पूरा डाटा जमा करा, और वो टाइम पे पंजाबी गाना चल रहा था, आम जे बंदे खास बनते कुछ ऐसा करके गाना था वो। तो सब जमा करा डाटा पूरा, सब टाइटल सब ये वो वीडियो लगाए, बनाए, डाल दिया, खत्म। तो ऐसा हुआ कि मतलब जो अपना वीक पॉइंट था वो अपन ने अपना प्लस पॉइंट बनाए और फिर चलाए, फिर उसको लोग भी खुश हुए, फिर तो अच्छा करे बोल के, मजा आया देख के, ये जर्नी थी तुम्हारी। अब मेरे को भी अच्छा लगा कि भाई चलो यहाँ चीजें सब खत्म हो गई। और लेकिन अभी के जो मीमर जो डेटा भी यूज कर रहे वो तकरीबन आज से करीब 2 या 2.5 साल पुराना है। अच्छा, जिसको भी नवा समझ के चला रहे ना वो 2-2.5 साल पुराना डाटा है। अच्छा, ये बार बार लड़ाई हो रही क्यों है? लड़ाई हो रही है या फिर कोई मार रहा कर रहा, क्या सीन क्या है? लड़ाई बोलेंगे इसको, मार रहे कर रहे तो बोले हो रही कैसे, क्या रीजन है इसका, क्या कैसे हो रही है? रीजन बोले तो अभी बोला मैंने, औरंगाबाद के अंदर एजुकेशन नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए आके कि बस रील बना रहा उसलिए आके मार रहे? हाँ, रील बना रहा उसलिए, और रील बना रहा, लेकिन अब कैसा हो गया कि भाई अब कोई एक फ्रेंड सर्कल मिलता नया, सबसे दोस्ती होती, लेकिन हर फ्रेंड सर्कल में ना एक एड़ा रहता। अब उसके दिमाग में सूजन रहती है, मसला क्या रहता वो नहीं मालूम। वो स्टार्टिंग में दोस्ती तो अच्छी करता, लेकिन बाद में वो एक ऐसा प्रेशर डालते तुम्हारे ऊपर के, कैसा बोलना, कि अब इनने हमारे से दब के रहना या इसने हमसे डर के रहना। तो वो तो अब्बू ने भी डरा के नहीं रखे हमारे, तो अपन बाहर वालों से क्यों डरेंगे। अच्छा, तो वो फायदा उठाने के लिए देख रहे थे कि भाई ये अभी अपने ग्रुप में आ गया, ये है फेमस, तो इसका फेम का पुलिस को दबा के पूरा कन्वर्ट करेंगे ऑडियंस इधर। तो ऐसे लोग मिल रहे थे, मतलब फॉलोअर कभी भी आते, आधी रात में आते, लेकिन जो नाम रहता ना उसको साल भी लगते, चप्पल भी घसना पड़ता उसके वास्ते। एक ये सेम क्वेश्चन, आपका स्कूलिंग कहाँ से और मुंबई में? लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल। लिटिल फ्लावर मुंबई में भी लिटिल फ्लावर? हाँ? अच्छा है वहाँ, हमारा थाने तो का सेकंड रैंक पे। अच्छा, वहाँ के सेकंड रैंक पे? हाँ। और क्या स्कूल वगैरह कैसा कुछ था ट्रॉमा स्कूल में? स्कूल में तो कोई ट्रॉमा नहीं, बस चिल एकदम, लाइफ बहुत सिंपल थी। मतलब वो टाइम तक का बहुत ज्यादा सिंपल था एकदम, किसी का कुछ लेना देना नहीं। फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम था, छोटा सा। उसके बाद तो स्टडीज पे तो मतलब फोकस नहीं किया कभी भी, बट दिमाग बहुत था हर चीज़ों में, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कैचअप करना, तो वो मेरे में था पहले से। तो मेरे को एक डांस जो होता है, DID फर्स्ट स्क्रीन भी जा चुकी हूँ मैं। अच्छा, DID में ऑडिशन दे के आए? हाँ, तो वो पैर की वजह से वो हो चुका है, पैर की वजह से मेरा कैंसलेशन हो गया था, टीवी स्क्रीन पे आने वाला था। क्या मतलब पैर पे कुछ मार लग गया? हाँ, पैर मुड़ गया था मेरा। अच्छा, वो डांस के टाइम पे? हाँ। फिर उसके बाद लाइफ इज सॉर्टेड, मतलब मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड थी बचपन से अभी तक, लाइफ एकदम सॉर्टेड है, कोई डिप्रेशन नहीं, ना फैमिली की तरफ से ना दोस्तों की तरफ से। ये थोड़ा अपने सिटी के बारे में बात करेंगे। ग्रीन बेल्ट के अंदर एक जो अभी नशे वाला सीन चल रहा पूरा एकदम, बटन मालूम होगा, ये एक मेरे को आइडिया लेना है कि ये इतना इजीली अवेलेबल कैसा हो रहा और ये कहाँ तक चल गया, क्योंकि तो ज्यादा स्ट्रीट्स में रहता तो तेरे को ये चीज अच्छे से बताऊंगा कि मेरे को बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, बॉम्बे में भी ये बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली। मुमरा जो मेरी मतलब मैं वहाँ पर रहती थी भी, और मतलब हमारी फैमिली वहाँ पर रहती, मतलब रिश्तेदार, तो वहाँ पे ऐसा हो गया है ना कि हर बच्चा खा रहा है, हर बच्चा क्या ये बटन वहाँ पे भी ऐसा? बटन हो गया, फ्लेकॉरेक्स वगैरह, वो सब बहुत। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं मतलब बटन, अभी जैसा लोगों को नहीं पता नहीं बटन और ये दूसरे सब की है क्या मतलब चीज? ये टाइप के ना मेडिकल नशा रहता है, मेडिकल नशा। मतलब मेडिकल नशा बोले तो अब एक अपना एक ऐसा कुदरती नशा बोलेंगे उसको, जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया। तो ये नशा मतलब कैसे होता है? मेडिसिन होता है, मेडिसिन होता है ना। मैं समझ गया, मतलब कि ये जो ये तो सिर्फ ये जो गांजा और ये जो चरस हो गया ना, इसको अपन उगा सकते।
चरस भी उगता है? हाँ चरस रहता क्या, मतलब मेरे को फॉर्म नहीं पता। वो तो उतना तो मेरे को भी नहीं मालूम। चरस फॉर्म वैसे उसका मतलब वो व्हाइट व्हाइट रहता है उसको चरस बोलते हैं ना? नहीं वो कोकीन रहता, कोकीन रहता, उसको व्हाइट बोलते हैं, कोई एमडी बोलता, कोई ड्रग्स बोलता। अच्छा, और फिर चरस क्या रहता? चरस बोले तो एक ऐसे अपन बचपन में बेरकुट नहीं खाते थे क्या, और सब हाँ। तुमने खाए होंगे ऐसा, हाँ। गोल 1 रुपए के 4 गोले हाँ वो मिलते ऐसे थे। तो हाँ। वैसा आता क्या? तो वैसा आता चरस का फॉर्म, वही कलर में? वही कलर वही रहता, लेकिन वो थोड़ा डार्क चॉकलेट ही रहता। ये थोड़ा पर्पल हो जाता, थूकते होंगे अपन जब तो, लेकिन ये थोड़ा चॉकलेटी कलर का रहता। उसको लोग फ्लेम दे के फिर सब। तो ये मेडिसिन मतलब ये मेडिसिन है, मतलब कोई चीज का मेडिसिन है? कोई ये चीज तो का ऐसा ही है, medicine है। मतलब ये medicine जैसा है, व्हाइटनर यूज करते थे, तो व्हाइटनर कोई अलग चीज के लिए है, लेकिन ये ना उसको नशे के तौर पे भी यूज कर ले हाँ। बट बच्चे ये अच्छे। करना नहीं चाहिए बहुत, मतलब वो चीज तो ये बटन मतलब सिर्फ गोली है, एक गोली? गोली बोले तो मतलब एक अपने मेडिसिन है जो सर के दर्द की कैसी गोली आती डिलीवरी है, होती, मालूम? हाँ डिलीवरी होती है हाँ, जब हाँ। एक, लेबर वो पेन के लिए टाइम टाइम पे देते हैं वो गोली। अच्छा, ladies लेबर को, पेन हाँ, के लिए तो वो तो पेन के बहुत लिए। वो रहता है ना कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप वो हाँ। दे नहीं सकते मेडिसिन, तो ये विदाउट मिलती नहीं प्रिस्क्रिप्शन। मेडिकल में, बट वो ब्लैक में सेल किया जाता है, क्योंकि मुंबई में हर कोने में मिलेगा आपको। अच्छा जैसे गोवंडी हो गया, हाँ। मुमरा हो गया, मुमरा तो बहुत ज्यादा हो गया। मुमरा में छोटे से छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे नशे कर रहे हैं। तो ये इतना इजी एक्सेस क्या, कुछ आइडिया कि कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी ये ब्लैक में बिक रहा है। पुलिस मतलब पुलिस ने इसका एक्शन लेना चाहिए हर चीजों पे, जब तक अब वहाँ असल से में strong कैसा नहीं हुआ होगा ना। कि ये अभी मेरे को अपने सिटी में अभी दिखा, अपनी क्योंकि सिटी मुंबई में में- तो ठीक है शायद पहले से होगा। अभी मैं आपको बता रहा, जैसे हाँ। अब इसने एक डिलीवरी पे उसने वो बता दी एग्जांपल के हाँ। तौर पे। अब समझो कि औरंगाबाद के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके अंदर मालूम हुआ कि भाई एमजीएम के अंदर रोज 4 डिलीवरी हो रही, तो 4 डिलीवरी की 4 लेबर पेन के लिए 4 मेडिसिन देना है वहाँ पे। हाँ तो जो एक रसीद जो बनती ना हाँ कि भाई इसके ऊपर 4 ही मिलेंगी, हाँ। तो उसको डबल भी यूज कर रहे, अच्छा, सेम रेसिपी सेम रसीद को डेट चेंज कर रहे, कंप्यूटर से बना रहे, हाँ। वो चीज ब्लैक में निकाल रहे। अब मैं को जहाँ तक लगता है कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा मैं तुमको, मुंबई के अंदर जो बटन रहते वो 100 रुपए के 3 मिलते। अपने पास तो मैंने सुना 10 रुपए का वो स्ट्रिप देते थे, 10 नहीं महंगा है क्या? महंगा है यहाँ पे बहुत। अच्छा, यहाँ पे 500 रुपए के 7 गोलियां है। तो ये बच्चों के पास इतना इजी, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनको ये बटन वटन? चोरी, अच्छा, वो ये माँ नशा बाप के घर में से मतलब पैसे। मैंने खुद देखा है, मतलब हमारे मुमरा में 3 बच्चे मर चुके हैं। ऐसे मरते भी, मतलब ऐसा नशा मरते। बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कि लिटरली वो बटन इतना खा लेते, जैसे कि 60-70 के ऊपर उन लोग खा लेते। 60-70 वो हाँ। गोले खा लेते एवरेज बटन। हो गया अभी उधर बॉम्बे साइड में, तो इतना हो गया है ना कि नहीं करना चाहिए। एक औरत को 2 दिन सुलाने के वास्ते एक बटन की गोली बहुत है। तो ये 70 खा ले रहे एक 70 साथ? खा ले रहे, हाँ। और 70-80 खाने के बाद भी एक दिमाग एक ऐसे जगहों पे आके अटक जा रहा है कि भाई अब अच्छी ट्रिप बैठ गई, अब मजा आ रहा। तो वो 70-80 खाने के बाद उनका ये हाल है। अरे बाप, तो ये नशा बहुत ज्यादा उसके ये ऊपर मतलब हो मैं गया, तो मतलब जितना देखा कि मुस्लिम एरिया में ही हो रहा है, क्योंकि मैं जोक्स वगैरह भी करता ना बटन, तो नॉन मुस्लिम एरिया में किसको पता नहीं बटन मालूम है नहीं क्या क्या है बोल के। हाँ, नहीं मालूम। तो ये ग्रीन बेल्ट में ही कैसे हो रहा है, और फिर आसपास वाले लोग देख रहे कैसा नहीं? मैंने तो यहाँ सुना था कि अब वो बटन जो है, तो अब कैसा कि नॉर्मली कोई बच्चा भी खाएगा, 7-8 साल का, 10-12 साल का बच्चा गोली खाएगा, तो लोग देख लेंगे भाई घर में तो नहीं खा सकता, घर वाले देखेंगे। इसके असल में तो कैसा है ये कि स्टिंग के अंदर मैं सुना कि ये लेते स्टिंग लेते 20 स्टिंग ले रुपए लेते 20 और वो रुपए बटन वाली, डाल लेते उसमें उसके बटन अंदर, डालते और और वो बटन पीते अंदर बैठते। डिजोल्व हो जाता, पूरा खुल जाता, हाँ, घुल जाता हो, और बाद में फिर वो स्टिंग को पी लेते। हैं। तो मतलब ऐसा एक बटन एक स्टिंग में आ गया। तो हमारे पास पे ऐसी चीज चलती कि एक स्टिंग के अंदर 8-8 बटन डलते। अरे बाप, ये 8-8 सिरप को भी नशा बना एक आदमी के हंसते, कब सिरप? एक आदमी के हंसते। एक आदमी के वास्ते ये 8 बटन। और मेरा जो घर है वो बाईजीपुरे में, तो मैंने मेरे बचपन में गांजा, चरस, आंखों के सामने मर्डर, चोरी, ये सब कॉमन है, सब बचपने से देख रहा मैं, और आज भी वही देख रहे हम। नहीं, मेरे को गांजे का मालूम था, मेरे घर के पीछे गांजा मिलता था। हाँ, बेचन था। गवर्नमेंट कब स्ट्रिक्ट होगी बट ये सब चीजों को लेकर, क्योंकि ये सब नहीं चीजें तो जो नशे ठीक है, के गवर्नमेंट मेरे ऊपर से- को, मेरा पॉइंट क्या है कि ठीक है ना, ये सिर्फ ग्रीन, अगर गवर्नमेंट कर रही है, मतलब उनका होगा रिस्ट्रिक्शन, उनकी जो भी है एजेंसी वगैरह है, पुलिस भी कर रही है, अभी उन्होंने रेड भी मारा है 2-3 जगह, तो ये सिर्फ ग्रीन बेल्ट में ही क्यों हो रहा, मुस्लिम एरियाज में ही क्यों हो रहा, और वहाँ पे क्योंकि अभी इसमें कुछ होगा ना एंगल। हाँ, अगर नशा करना है तो नशा ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुसलमानों को नशा करना हाँ, है। नशा मतलब अभी इतना इजी एक्सेस लड़कों ने क्या सोचा कि दारू हराम हो गई हमारे लिए। अच्छा, अब मुसलमान इसमें के घूम रहे। बच्चे
इधर जाते ये चीजों अरे में तो घुसते इनको हैं। ये मतलब अच्छा ये सही में लगता है सर? कुदरती नशा क्यों बोला? हाँ। क्योंकि वो नशा मकरू है इस्लाम में, दारू हराम है, गांजा चरस ये मकरू है, और मेडिकल नशा अभी आए भाई। अच्छा तो ये बोले कि नया, मेरे को जितना मालूम कि हर टाइप के नशे हराम है। हाँ तो उस पे नशा मतलब अपने वो कर ही होश नहीं खोना, सकते। अपने हाथ होश से खोने होश वाली कोई होते। चीज कोई भी कर ही चीज- नहीं सकते हाँ। अपन। तो मतलब अभी ज्यादा दारू प्यार ही- में मत पड़ इसके। नहीं 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 नहीं, वो उसने भी मतलब देखी, हाँ उसने भी उसका बचपन उसमें डाली। इसकी बहुत ऐसी चीजें जो मेरे से मिलती जुलती, मेरी ऐसी कई चीजें से जो मिलती जुलती। तो ये नया इन्होंने लूप होल ढूंढ के लेके आया कि ये मेडिसिन, ये तो गोलियां है, ये तो गोली है, हाँ, बट कैसा होता है 500 mg की गोली तुम कभी खा लो, उससे नींद आनी शुरू हाँ, हो जाती है। बहुत ज्यादा बट तुम उसको दूसरी बार खाएंगे ना, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी तुमको। तो अच्छा। नॉर्मल कोई भी दवा खाते हो हाँ तो वो चीज को उसमें इनबिल्ड करके वो चीज को नशे के Addicted इसमें की हो रहे जाए। उसको, मतलब एकदम हाँ। अभी वो फिर कोरेक्स करके भी एक कुछ है, आई डोंट नो इतना, वो उसको भी सिरप को अपने भी घर में बोले तो उन्होंने चिप्पा, चिप्पा सिरप मतलब को भी कोरेक्स। तो उसको चिप्पा बोलते हैं, खांसी हाँ, तो खांसी की दवा खांसी की दवा खांसी है, की हाँ, दवा है लग रहा है वो। खांसी, हाँ हाँ। बराबर। उसको वो कर किया है। तो उससे कैसे नशा करते हो? तो मतलब उससे नींद आती पीने के बाद में, अच्छा तो ये पूरी पी ले रहे हैं? पूरी पी ले रहे। थम्स अप में डाल के या कोई कोल्ड ड्रिंक्स में, जैसे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, रोकना चाहिए ये चीज को। मैंने तो ऐसा ऐसा हाल देख के आया। अब एक बार कुछ ऐसा सीन था, हम लोग अटक गए थे कोई उसमें मसले में, हाँ तो जेल में थे वो टाइम पे। मैं जेल और में गया सनी, हाँ गया, दो बार गए, मतलब रहने को नहीं, प्रॉपर साल भर गया अरे मतलब हाँ। नॉर्मली ऐसा हाँ डाल के निकाल लेते थे। हाँ तो वो टाइम पे के मतलब हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई जेल के अंदर के, एक आरोपी है, उसने बटन के नशे में माँ का रेप करा, बहन का रेप करा। मैं बहुत ये बुरे सब बुरे आलम बहुत देख के आया ज्यादा भाई। तो अगर ये चीज सुनता ना मैं, तो वैसे लगता भी नहीं कि भाई बड़ी चीज है बोल के। बॉम्बे में तो ये सब चीजें बेकार बेकार चीज ये देख नाम ली। भी नॉर्मल हो गया अभी, अच्छा ये सबको मालूम सबको है? मालूम है ये ये चीजें। बटन, बॉम्बे में गोरेक्स, ऐसा। बटन हो गया, ये तो ये जो भी अपने इधर नाम है। बटन नाम है, हम्म, वो जगह पे कोई अलग चीज से उसको हाँ, बुलाएंगे। वो मतलब कोरेक्स हो गया, ये सब नॉर्मल, सबको पता है, हर को पता है कि क्या हो रहा है, ये चीज क्या है करके, क्योंकि उनके घर के बच्चे भी इससे एडिक्ट हो रहे हैं। और मुमरा में ऐसा हो रहा है कि हम लोग ने सही लिटरली सामने देखे कि 10-10 साल के बच्चे लोग ये नशा कर रहे हैं। अरे ये तो मैंने भी सुना था कि भाई इधर ही अपने एरिया में औरंगाबाद में भी जो है 8-8 10-10 साल के बच्चे बटाना ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बटना ले रहे, अब वो बटना वो हिसाब से मिल रहे करके ले रहे ना। तो अपने पास में पहले एक नशा बहुत कॉमन था, स्टिक फास्ट का। अच्छा बाद में फिर अपने इधर के कोई सीनियर वो है पॉलिटिशियन, उन्होंने वो चीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके स्टिक फास्ट को औरंगाबाद के अंदर ही बैन करे हुए। अच्छा तो स्टिक फास्ट अपने पास मिलता ही नहीं है अब मतलब? नहीं मिलता अपने पास में, पहले मिलता था। तो अब ये नहीं मतलब मिलता। ये भी कर सकते कि भाई ये जो बटन बोले बटना जो जो मेडिसिन बोल है रहे, ये, हाँ तो इसके ऊपर भी ये बैन वो लगा लगाना सकते, चाहिए। बैन लगा सकते हैं अपन। लेकिन But ये नहीं कर लोग सकते। नया कुछ ढूंढ लेंगे। नहीं कर बैन सकते, नहीं कर सकते, बैन नहीं क्योंकि कर वो सकते, medicine है। मेडिसिन है ना वो। किसी को बहुत ज्यादा जरूरी हो तो गई, फिर ये फार्मासिस्ट के ऊपर इनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हाँ, कि जो हाँ। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है ये अब नहीं चीजें- मिल रही। तो अब जो कोरेक्स जो मेडिकलों पे पहले नॉर्मली मिल बट जाती अभी थी, मेडिकल पे मतलब मेडिकल से लेते ही नहीं, उसका अलग रैकेट चल रहा है। तो ये खरीदते कहाँ से ये लोग? इनके भी वो ये रहते ब्लैक से आता। डीलर रहते क्या इनके हाँ, भी जैसे? ब्लैक से आता सब ये। अब अगर कोई इनके कोई कारखाने पे रेड पड़ गई, हाँ तो ये रेड के हिसाब से प्राइस बढ़ा देते। अच्छा समझो आज एक कोरेक्स 10 रुपए का मिल रहा, हाँ अब अगर तुम कल वही लेने जाएंगे तो तुमको 20 रुपए का मिलेगा। और जो नशे के आदी है वो 50 रुपए देने को भी तैयार रहते खाने के वास्ते। खाने के वास्ते। डेंजर सीन हो गया। अब इसका कुछ सोल्यूशन तो मेरे को तो नहीं नजर आ रहा कि भाई क्या ये नहीं चीज़ awareness हुआ ही इसका क्या सोल्यूशन हो चलो, सकता नहीं कि आता, मतलब एक चीज होती है ना, नशा जो चीज एडिक्शन होती है, वो चीज से कभी कोई निकल ही नहीं सकता है जब तक वो खुद नहीं सोचता है कि मैं खुद ये चीज से बाहर निकलूं या मैं खुद सही बनूं, मैं अच्छा इंसान बनूं, नहीं निकलता है। वो एक तो बार वो एडिक्ट बन गया तो फिर तो खत्म ही है खत्म। उसको वो कितना भी चाहेगा ना कि हाँ मेरे को इस चीज को वो ऐसी चीज है कि वो चीज तुम रोक ही नहीं सकते हो। लास्ट स्टेप है मौत। वो उधर एक तो खुद बस। का करके ले रहा, घर वालों के भी वो बच्चे मर रहे, 10-10 साल के बच्चे मर रहे। मुमरा में बहुत हो रहा है ये चीज। अभी तुम चेक करोगे ना तो तुमको मिलेगा, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में देखना, वो हर टाइम नशे के वजह से कोई मर रहा है, कोई क्या हो रहा है। ये तो डेंजर से भाई कुछ रील विल बनाओ इनके बारे में, बटन नहीं, इनके ऊपर रील बना के ऐसा हो जाएगा कि अब ये बच्चे इनके माँ बाप के नहीं सुन रहे। नहीं मतलब नहीं, influence करना जरूरी एक हो अवेयरनेस गया तो नहीं भाई अवेयरनेस के वास्ते। लेकिन मैं अब अपन मैं अगर कहीं जाऊँ और कई लोग मिल गए जान पहचान के, अब रुक गए तो अपने को मालूम नहीं है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लेकिन निकलने से पहले अपन बोल के निकलते हैं कि भाई
माँ बाप की सुनो और नबी के रास्तों पे चलो, अपने अल्लाह में को राजी करो। जिन्होंने ये चीज तीन चीज जिसने ये कर लिया वो दुनिया में कभी कोई बुरी चीज के नजदीक भी नहीं जाएगा। अपन ये बोल के निकल जाते लेकिन अब अपने को मालूम नहीं कि भाई कौन नशा करता, कौन क्या करता। अब उसकी पर्सनल लाइफ है, अब कोई टेंशन में करता, कोई खुशी में करता। लेकिन अब ये जो बटनों का है ये सिर्फ शौक में कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एंड है हाँ। वो तो ये मोती स्टार्ट कैसे हो रहा है? कोई ऐसा इसको ऐसा दिखा के बेच रहा है कि जैसे सिगरेट का है ना, जब स्टार्ट हुआ था मालबोरो तो सेल का था, उसके ऊपर बैन था, हाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं चला, एडवर्टाइजमेंट नहीं चला तो उन्होंने दिमाग क्या लगाए थे, एक ऐसा कैरेक्टर बनाया एकदम अल्फा मेल, हाँ हॉर्स राइडिंग कर रहा, शूटिंग कर रहा, ये सब कर रहा, और आखिरी में आके बस है ना सिगरेट वो करता था। तो अभी सबकी इमेज क्या बन गई, अरे ये जो आदमी है अल्फा मेल बनने का तो सिगरेट पीने का। अभी कैसा हो गया, अभी का जो वो हो गया जनरेशन जो अभी बढ़ रहा, ये मतलब आउट ऑफ साइड के जो भी सिंगर्स हो गए, तुपाक एंड वो सब पिल्स, उधर पिल्स चलती है, तो वो मतलब वहां से एक इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा, वहाँ तो नॉर्मल है सब ड्रग्स एंड तो वहां से वो यहाँ आ रहे, अच्छा, तो वेस्टर्न देख रहे कर रहे, मतलब कि हमको वैसा बनना है। और अब तो पूरी वो ही वो बन चुकी है एकदम कि वहां से पिल्स आ रहे, तो उन लोग ऐसा हाँ कि हम वो नशा कर रहे जो वो लोग कर रहे हैं। हाँ। तो वो उनके नजरों में ऐसा हो गया कि भाई वो मेरा आइडियल है, वो जो भी है वो जो करेगा वो मेरे को करना है। उन लोग ने कमाया पैसा, अब उन लोग को गम नहीं है जाने का, वो उनका कल्चर है वहाँ पे स्टूडियोज है, मतलब एक स्टडी करने जाओगे तो वहाँ पे वीर जो होता है उसके स्टूडियोज होते हैं, ये सब नॉर्मल हो गया है वहाँ पे, चलता है। बट जो ये साइड हो गया वहाँ पे करते भी है तो मतलब ऐसा खुद के उस पे करते कि खुद को कुछ हार्म ना हो, हर चीज देख के करते। यहाँ पे कैसा है कि नहीं करना है तो करना है, ये चीज से एडिक्शन हो गई, अभी करो तो करो। इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मैं भी सोचता हूँ इसका सोल्यूशन बहुत मतलब ऐसा है कि अगर अपन बदलाव लाने के रास्ते निकलेंगे तो बदलाव आने तक तो अच्छे खासों की मौत कंफर्म है, लेकिन कभी ना कभी तो रोकना पड़ेगा। कभी ना कभी तो जैसा ये फैल रहा है पूरा, मतलब सब इन्फ्लुएंसर ने जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ज्यादा रहते, सब ने ये चीज पे एक एक्शन लेना चाहिए कि ताकि जो पुलिस वो है उन्होंने स्ट्रांग होके देखना चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है। औरंगाबाद के अंदर तकरीबन मेरा बचपना भी गया और अभी ये एज भी मेरी पूरी जारी। मैंने ऐसा देखा है कि जो ग्रीन पट्टे जो तुम बोल रहे वहीं पे ज्यादातर नशे का सामान मिल रहा है। वही मेरे को वही पॉइंट है कि उधर ही क्यों ऐसा मेडिकल का हो रहा है, और हिंदू साइड्स में ये जो नॉन मुस्लिम एरिया है ना उनको इसमें सब कुछ अलाउड है, तो अब उनके उसमें ऐसा कोई चीज को लेके वो नहीं है ना कि अपने पास में अपने इस्लाम में बहुत पाबंदियां है कि भाई अब लड़की ने बिना दुपट्टे के नहीं निकलना, लड़के के पैजामे के टखने से ऊपर रहना। हर रिलीजन में पाबंदी होती है, बट अब सबका एक उनके अलग उसमें अलग जो है शराब को लेके पाबंदी नहीं है। नहीं वो है, वो तो लोग पी रहे तो उनका अलग है, क्योंकि हाँ उसमें तब उनको वो टेंशन नहीं है कि भाई हमको कोई चिढ़ेगा। सिर्फ क्रिश्चियनिटी में शायद वाइन का मेरे को लगता है कि ये बाकी तो सब रिलीजन में कास्ट है जो कुछ इतना आइडिया नहीं, बट उस पे उन लोग शायद चढ़ाते दारू। ठीक है, वो तो वो उनके उसमें लेकिन अलग अपने पास में ऐसा हो गया कि सब नशा हराम हो गया, लेकिन सबसे पहले शराब है जो हराम है। अच्छा, उसका इतना ये हो गया है, मार्केटिंग हो गया कि लोगों को ये समझ में आ गया भाई शराब हराम है। ये बाकी के जो बाकी के जो नशे है वो मकरू है। हाँ, ये नया आया तो अपन ट्राई कर लेते तो अपने लिए हराम नहीं। बाकी जो नशे है ये वो मतलब अपने को आलिम हाफिज साइड से इनको बोलने लगाना पड़ेगा कि भाई हर टाइप के जो नशे है, हाँ ये तुम जो भी कर रहे हैं बटन भी कर रहे हैं, ये भी हराम है, नशे सब हराम है, सब हराम है। तो ये थोड़ा क्लियर मैसेज डालना पड़ेगा कि सिर्फ शराब हराम नहीं है, बाकी सब जो नशे हैं। अब मौलाना तारिक मुफ्ती को लड़के बहुत सुनते क्योंकि उनकी एक इमेज, हाँ मुफ्ती तारिक मसूद, अब उनकी एक इमेज लॉन्डन ऐसी बना दी है कि वो सिग्मा मौलाना हो गए। तो वो जो कुछ भी बोलते ना उनको एज अ ट्रोलिंग के तौर पे या कोई चीज को रोस्ट करने के वास्ते उनको एज अ वेपन यूज कर लेते लोग। अच्छा, कि भाई कुछ हो गया, 4 बीवियां करो, मेरे को शादी करने का, तो एक काम करो पहले शादी कर लो, फिर आप घर पे बोलो कि भाई मैंने शादी कर लिया। वैसे करें तुमने? तो मैंने तो वैसे करा लेकिन उन्होंने सिखाते सबको कि भाई ये ऐसा करो। तो अरे वो उनके एक पॉइंट थोड़ी हो, मतलब वो पूरा स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। तो पूरा नहीं, लोग पूरा नहीं दिखाते। लोग सोशल मीडिया पे क्या दिखाते, बस
ये दिखाते। पूरा देखने को मेरे करने भी टाइम नहीं है, तुम्हारे करने भी टाइम नहीं है। अब वो अपन स्क्रॉल करते हैं, वो Reel feed पे पे जो आती है, आ दिख क्या जाती। चीज ज्यादा देखती जो एंटरटेन करता है, जो चीज एकदम ऐसे प्रॉपरली अपन को समझाती ना, वो चीज कोई देखता कोई है नहीं देखता। बहुत रेयर लोग हैं जो देखते हैं, जैसे बहुत एजेड हो गए और उनको अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि बस कुछ तो भी 7 मिनट में मेरे को खुश कर दे। हाँ 7 सेकंड के अंदर, सॉरी 7 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल लिया मैं, 7 सेकंड के 15 अंदर, सेकंड 15 सेकंड के अंदर नाच वाच कुछ तो भी कर मेरे को। तो अब यूट्यूब पे भी ऐसे सीन हो गया कि मतलब बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं चल रही, शॉर्ट्स बहुत चल रहे, अच्छा शॉर्ट्स यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स चल रहे। अब मेरे का इतना टाइम नहीं कि मैं एक ही आदमी का मुंह 15 मिनट तक या 20 मिनट तक देखूंगा। कोई अगर मेरा फेवरेट है या जिसको देख के मैं बड़ा हुआ है, जिसको मैं देखना पसंद करता हूँ, तो मैं उसको घंटों भी देखूंगा। लेकिन अब किसी की रील वीडियो आ गई यूट्यूब पे, तो मैं उसकी वीडियो में शॉर्ट देख लूंगा कि भाई चलो कर रहा क्या है। अटेंशन स्पैन बेसिकली हाँ बस, तो वो शॉर्ट्स है मतलब जो भी है। एक मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब जैसा ये पॉइंट तो बता रख देना थोड़ी देर, कब से लगाया तूने? अरे नहीं, फोन ना आ रहे, मैसेज आ रहे मम्मी के दबा। अच्छा बोल के नहीं आएगा? नहीं बोल के आया, टाइम लगेगा ये नहीं बोल के आए। अच्छा बोलना था ना उनको, मैसेज कर दो बस, ठीक है। नहीं उससे क्या होता ना, तेरा माइंड उधर जा रहा है। हाँ तो नहीं मैं सुन रहा सब बरोबर लिख। लेकिन तो इधर एक्टिवली प्रेजेंट नहीं ना ऐसा। अच्छा तो उससे क्या होगा, हाँ नहीं बिल्कुल एकदम वैसा कर लेता मैं, 5 मिनट में रैप कर लेता, चलिए उसका कोई सीन नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नया जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अभी तुमको ये नजर में तुमको यकीन है क्या, तुम लोग नजर में बिलीव करते तुम कि नजर लगती है भाई, ये जो नजर रियल है ऐसा? हाँ है तो सही कि नजर लग गई बोलते हैं ना, जैसे हाँ। अपने पास कंसेप्ट है इसमें हाँ। यकीन रखते हैं। तो अभी जैसा तुम दोनों कंटेंट क्रिएशन करने वाले साथ में, करने वाले या नहीं करने अच्छा चाहिए करने वाले, तो तुमको कहीं ना कहीं ये है कि भाई अभी जैसा है ना अपने पास, तेरे को भी मालूम होगा नजर कि सही में रियल है, बट एक अपना खुद का प्रिस्क्रिप्शन होता है कि हमें कैसे चलना है। अगर वो लड़ रहा है ना तो मुझे शांत होना जरूरी है, अगर मैं लड़ रही हूँ तो उसको शांत होना जरूरी है। अगर ये समझ के चलोगे ना तो कभी कुछ आएगा ही नहीं बीच में। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसा अभी कुछ चीजें है कि अभी आप यकीन कर रहे हो नजर में, है ना, कि ये रियल है। तो अब जैसा तुम क्यूट कपल वीडियोस भी बना रहे हो, तो वो जो कपल है उनको अच्छा लगेगा कि भाई अरे यार अच्छा है। क्यूट कपल है ना, कि तो ये अच्छा कर दिया। हाँ। कुछ लोग रहेंगे वो रोस्ट करेंगे, है ना, वो अलग हो गया। लेकिन मेजोरिटी जो है, हाँ जो सिंगल है, हाँ जिसको अपन बोल सकते हैं कि भाई वो तरसे हुए चीज को लेके, हाँ तो उसके अगर दिल से एकदम ऐसा हाय बदवा निकलेगी, कुछ तो भी ऐसा मतलब निकलेगा कि साला जो भी है, तो वो चीज का, क्योंकि कैसा है अभी मैंने जितने भी इंस्टाग्राम पे कपल्स देखा, कितने भी भारी, कितने भी अच्छा चल रहा है उनका, फिर 6 महीने के बाद न्यूज आती है अरे इनका भी हो गया, ब्रेकअप हो गया बोल के, इनका भी डिवोर्स हो गया। तो ये कहीं तुम्हारे को थॉट आता है या फिर नहीं भी आता, तो ये चीज पे सोचो। नहीं ये चीज पे हमने कभी सोचे भी नहीं, और हमको सोचने की इस पे जरूरत भी नहीं है बोलूंगा मैं। केवल तो जो होते हैं उनके बॉलीवुड में जो अपन देखते हैं, नहीं अरे बॉलीवुड की बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ। ये जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ना, मतलब सोशल मीडिया पे भी चलता है, बॉलीवुड में भी चलता है, तब उनके उसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि भाई के एक टाइम के बाद एक दूसरे से दोनों भी थक जाते, भाई कब तक झेलूं, कब तक देखूं, कब तक बोलूं, कब तक करूं। तो वो उनके रिलेशन की एक लिमिट बनी हुई आती, ऊपर से वो चीज वहां के खत्म हो जाती। हमारा ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम के बाद खत्म करना है कि भाई झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, चलो अल्लाह ना करे किसी की नजर लग गई, अभी मैं बहुत गर्म हुआ है तो इसका काम है खामोश रहने का, अगर ये बहुत गर्म होगी तो अपना काम है खामोश रहने का। बाद में एक टाइम के बाद इसका भी दिल बोलता है अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हाँ, दोनों के बीच कि में भाई कि चलो उम्र मैंने कम है लेकिन अंडरस्टैंडिंग है। हाँ क्या अभी इसका हो गया कि भाई मैंने गुस्सा कर दी, बहुत चिल्ला दी या बहुत झिड़क दिया, कुछ बोल दी, तो ये इनकी सॉरी बोल देंगी, मैं चलो भाई तुमने गुस्सा कर दिए, मैंने कुछ कराऊंगा जो तुम चिड़े होंगे, सॉरी, खत्म। उसके भी साइड से सेम चीज है, मेरे साइड से भी सेम चीज है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, जो चीज सॉरी बोलने से खत्म होती है, सॉरी मैं बोलता नहीं गुस्सा कैसा आता और इसको गुस्सा कैसा आता। अब इसको गुस्सा आ गया तो ये बोलती कि नहीं अभी तू ऐसा सो, बोलता नहीं मैं वैसा नहीं सोऊंगा। अब मेरी आदत है अभी से नहीं, अब मैं बता, मैं 21 साल से ना अकेला सोया, अकेले कमरे में। तो अभी भी शादी हो गई, अब शादी हो गई, तो अब इसकी आदत क्या होगी कि भाई तू इधर फेस करके सो, मेरे तरफ फेस करके सो। अच्छा अब मैं वैसे ही सोऊंगा ना जो एंगल से मैं कंफर्टेबल है। कैसा है कि मेरी मम्मा भी, मेरी एक आदत है कि मेरी मम्मा भी पीठ दिखाकर मेरे को कोई सोता है ना तो मैं बेचैन होती हूँ कि क्यों, मैं रात में मम्मी तो पीठ मत दिखा, सीधे सो। ये तुम्हारे बैठ के तुम्हारे उस पे रखो। नहीं तुम्हारे मतलब मैं तुमको बता रहा कि मैं उसको जलाता उठाता कैसा। अच्छा अब अगर इनने गुस्सा हो गई, अब और कैसा गुस्सा दिखाना दिलाना उसको, तो मैं इसके तरफ पीट करके सो जाता।
तो 2-3 बुक्के मार दी थी उधर से, फिर मैं अरे बोलता बाप को रे। यार अपना नुकसान होगा पीठ सीधे इसमें, हो गई हाँ अपना नुकसान होगा इसमें, वापिस ऐसा इधर मुड़ो और सो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद ये नजदीक आती, सॉरी वॉरी होता, फिर खत्म हो जाता फिर वहाँ पे। चलो बढ़िया है। ये तो फिर अभी मैं एक होटल रशीद निसार के ब्रांड एम्बेसडर बन गया। नहीं तो- ब्रांड एम्बेसडर नहीं बोलूंगा मैं, हाँ। उससे अरे उसके तुमने देखिए उसका लोग मीम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर जो है ना बड़े-बड़े क्रिकेट कर creator रहे memes बना दे हैं, रहे। मतलब सिर्फ सिटी के नहीं, आउट ऑफ सिटी Out के of भी city बड़े के बड़े भी। देखे रील्स देखे मैंने, मेरे को हाँ। 2-3 लोगों ने भेजे कितने में वो मतलब हाँ। औरंगाबाद का ऐसा प्लेयर बना जिसकी मतलब नेशनल लेवल पे गांड मार सकते तुम। अभी इधर मुंबई में तो मार रहे, हाँ। लेकिन बाद में ऐसा मतलब अच्छी जगह जा तो सकता तुमने ही हो। बनाया ना उसको। नहीं अपन ने नहीं बनाए रे, हाँ। मतलब उसको ऐसा था मार्केट में कि भाई क्रेज बनाने गए, हाँ 7-8 हजार फॉलोअर थे उसके पेज पे। हाँ। तो एक दिन उसको मेरा एक दोस्त लेके आया हम्म, कि बोले ये इसके पेज पे बोले तुम चल के बोले एक वीडियो बना दो। हम्म, ठीक है, मैं बोला अपना काम ही वही है, हाँ। मना थोड़ी ना कर सकते कि भाई मैं नहीं बना रहा हाँ या पैसे लगेंगे। अब दोस्त आया, दोस्त को क्या बोलूंगा पैसे लगेंगे। ठीक है चलो मैं गया, 1-2 बार मैंने बना दिया। फिर बाद में उसकी मेरी थोड़ी दोस्ती हुई, और थोड़ा लड़का भी अच्छा फनी है वो, मतलब ही टीटी कर लेता हमारे साथ में, तो उससे अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मतलब बाद में ऐसा हो गया कि उसकी होटल पे बैठक हो गई हमारी। होटल के बाजू में एक चबूतरा था, 8-9 जने वहीं मिलके बैठते थे, वहीं ही टीटी करे। कभी कभार बोल देता था कि भाई कि हमने वीडियो बनाने का आज बोल के अपने पास ये ऑफर आने वाला है, एक राइस, एक नूडल्स, एक शोरमा, 3 पेड़, वो वाले स्टाइल में कर। 150 रुपए। मैंने पूरा शुरू से और आज के ऑफर, आज सैटरडे चालू चलो है। भाई आप आज सैटरडे चालू हो गया, हाँ। तो कल संडे के वास्ते अपने फॉलोअर के वास्ते ऑफर है, एक राइस, एक नूडल्स, एक शोरमा, 3 पेड़े, 2 जामुन, एक बिस्लरी, कितने में 150 रुपए में। आने का कहाँ पे, चंपा चौक, कलेक्टर ऑफिस रोड, होटल रशीद निसार, बैनर बता भैया। वो चीज मैंने इतनी सुना कि वो मेरे को याद हो गई। एक टाइम के बाद मेरे को खुद मालूम हो गया था कि जुम्मा है, तो बोलता था हाँ कल जुम्मा है, कल आधा किलो कंटक और आधा किलो बिरयानी 150 रुपए मिलने वाली है। मैं उसको बोल देता था कभी कभार। तो वहां पे एक चीज अच्छी कॉमन हो गई कि भाई ही टीटी हंसी मजाक अच्छी हो जाती थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो थोड़ा और ज्यादा लग गया उसके रोस्ट कराने को खुद को। मैं बोला अपने पास में इतना टाइम नहीं है, अपने को अपनी दुकान भी देखना है, फिर आगे अपने रील वील भी नहीं डाल रहे, तो फिर रील भी देखना है, शूट वूट भी करना है। और वो टाइम में नया वो भी कर रहा था ऑन माइक, अच्छा स्टैंड अप कर रहा था स्टैंड on अप mic। करने का कहाँ से क्या सीन है और कहाँ से स्टैंड ये अप करने का बोल तो मेरा दोस्त है समी, हम दोनों स्टार्टिंग से ऐसी से मतलब हमसे कुछ होता नहीं और हमको कुछ करने का भी नहीं है, जो हमसे होता हमको उसके पैसे होना बस। हाँ। तो हमसे जो हुआ था हमने वो करे, लेकिन वो जमा नहीं। फिर बाद में सोचे कि भाई थोड़ा कॉमेडी करते हम दोनों, लोग बोलते थे कि भाई दोनों मजाक अच्छा करते, ये चीज में ट्राई करो आगे। तो हम लोग बचपन में स्कूल में ना एक स्टेज शो नहीं होता क्या थिएटर, हाँ, तो हमारे में ड्रामा बोलते हैं उसको उर्दू में। हाँ थिएटर ड्रामा इंग्लिश का वर्ड है। अच्छा ड्रामा होता था मतलब स्कूल में। अरे जो भी है मतलब वो मैं कंफ्यूज है थोड़ा, हार्ड कभी इंग्लिश। उर्दू कभी वो उसमें। अब आधा बचपन में इंग्लिश पढ़े आधा उर्दू पढ़े, हाँ, तो नहीं, दोनों भी नहीं जमते मैं हमको। बस बता रहा था कि ठीक है। हाँ। तो ड्रामा होता था, तो उसमें मैं वो टाइम पे स्कूल टाइम पे हाँ। प्रॉपर बैठ के एक शो लिखता था, अरे वाह। उसमें कैरेक्टर लिखता था, कैरेक्टर का क्या रोल रहेगा, उसके क्या डायलॉग रहेंगे, मेन लीडर कौन रहेगा, लीड रोल में कौन रहेगा, साइड हीरो कौन रहेगा, विलन कौन रहेगा, ये पूरा स्क्रिप्टिंग सब के पूरा साथ। स्क्रिप्टिंग स्कूल टाइम पे मैं करता था, अरे वाह। 4th स्टैंडर्ड से करता मेरे था को ये इससे पॉइंट याद आया कि ये जो स्टूडियो हमारा आमिर फिल्म्स एंड प्रोडक्शन का जो स्टूडियो है आमिर स्टूडियो, तो इनका एक ऐप आ रहा है सिटी लिंक बोल के। तो इसके अंदर ये सेम चीज लेके आ रहे हैं कि जो भी क्रिएटर्स है वो अपना एक शो लेके आओ, हमारे पास ऐप लॉन्चिंग है, उसका नेक्स्ट मंथ ऐप लॉन्च होगा, तो आप आपका शो खुद बना के लेके आओ। आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी देख रहे हो आप, क्वालिटी जो है ये तो ये क्वालिटी हम सामने से प्रोवाइड करेंगे, प्लस आप शो अपना लेके आओ, प्रोडक्शन हम देंगे। उसके बाद जो है हम डिसाइड होता है अपना कि कैसा करना है, वो आपका शो पूरा स्पॉन्सर हम भी लेंगे, स्पॉन्सर देंगे भी, ढूंढेंगे देंगे भी। भी। उसके बाद वो शो हमारे सिटी लिंक ऐप पे जाएगा। तो ये जिसको भी ये सब चीज़ें करने आती है, मतलब जो जिसको लगता है मैं खुद का एक अपना शो बना सकता हूँ, तो आप आइए आमिर स्टूडियो पे आइए, आमिर फिल्म्स के पास आइए, क्योंकि सिटी लिंक जब लॉन्च होगा तो ये बहुत ग्रैंड लेवल पे लॉन्च करने वाला है। इसमें सिर्फ सिटी बेस्ड ये नहीं क्रिएटर, इसमें न्यूज़ प्लस बहुत सारी चीज़ें, टिकट प्लेटफॉर्म है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसका नेक्स्ट मंथ जो है हम फाइनल कर देंगे ना, नेक्स्ट मंथ में इसका
लॉन्च हो जाएगा। तो अगर जितने भी क्रिएटर्स है जिसको लग रहा है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि अम्मू का इसने बता दिया ये कर सकता है, तो आप आइए आमिर फिल्म से कांटेक्ट करिए। तो बस ये दूसरा आप क्या, अगर मैं भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटी है, हाँ। तुमको लगता है कि तुम कुछ कर सकते, कुछ ऐसे मतलब बाल बरोबर भी कर सकते, तो वो कोशिश करो, ट्राई करना है उसको, ट्राई करो, क्योंकि कब तुम कहाँ से कहाँ जाएंगे तुमको भी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन का दौर है। हाँ। इसमें रातों रात बादशाह गरीब बन जा रहा है और गरीब बादशाह बन जा रहा है, ऐसा सीन है। तो मतलब वो टाइम पे बैठ के मैं स्टेज शो लिखता था पूरे प्रॉपर जोक के साथ में, तो वो चीज स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, लिखना आता था, मतलब समझ में आता था कि भाई करना क्या है, किसको क्या रोल देना है, कौन किस में परफेक्ट बैठेगा। तो वो टाइम से होता था, तो लोगों ने बोले थे कि भाई एक बार तुम ट्राई करो, और हमको मालूम नहीं था कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी बोल के भी कोई चीज आती बोल के। स्टैंड अप कॉमेडी कुछ 5-6 साल पहले मालूम चली मेरे को, किसी की वीडियो देख रहा था मैं बोला यार ये जब ये कर सकते, जब इनके पास में ऐसे जोक है, अब वो उनके नजरों में अच्छे जोक होंगे, उनके ऑडियंस के नजरों में अच्छे जोक होंगे। अब अपन भी कॉमेडी करते हैं तो अपने को मालूम है कि भाई ये ऐसा जोक करे तो फिर अपन और अच्छा कर सकते, या नहीं तो फिर इनको देख के भी सीख सकते। तो साल भर सोशल मीडिया पे देखे स्टैंड अप कॉमेडी कैसी रहती, क्या रहती, शो कहाँ होते, किधर होते, तो वो देखे फिर बाद में खुद का एक मतलब ऐसा लिखने की कोशिश करे, लिखे भी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा औरंगाबाद के अंदर, तो मालूम है यहाँ पे मतलब 2-3 लोग थे, वो थोड़ा चला नहीं। लेकिन मेरे को मालूम हो गया था कि भाई औरंगाबाद की ऑडियंस अलग है, मुंबई में जो अपन ऑन माइक करते थे वो ऑडियंस अलग है। यहाँ अगर मैं कोई इंग्लिश जोक करूंगा तो यहाँ लोगों के दिमाग में तो कानों पे तो चले जा रहा, लेकिन दिमाग में जाने को 2 मिनट लग रहे, स्लो है थोड़ा। हाँ स्लो है थोड़ा। लेकिन मुंबई में अगर करो तो तुरंत इंस्टेंट उधर से रिप्लाई आता था कि हाँ चलो भाई जोक चल गया, अब उन आगे वाला अपना जोक भी कर सकते। ऑडियंस अलग अलग है, बस ऑडियंस अलग अलग है। तो अगर है किसी के अंदर एबिलिटी कुछ तो कर सकते हो तुम। हमारे अंदर था तो हमने करे, और जो टोटल जो बीसी थी हमारी जो करते थे हम इंस्टाग्राम पे, तो वो चीज हमने करे साल भर कंटिन्यू। तो साल भर के अंदर भी है जो रोकते हैं करने से, अब वो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इधर इसके वजह से ही वो एवरेज कम है। माँ बाप रोक देते। औरंगाबाद के अंदर मैंने 4 महीने तक नहीं बताया था अपने अब्बा को कि मैं ऐसी गाली वाली वीडियो बनाता बोल के। घर वालों क्या रिएक्शन था पहले जब बताया? नहीं तो घर वालों को मैं ऐसे 2 टाइप की रील बनाता था, एक लिपसिंग वाली घर पे बताने को, और ये गाली वाली, और गाली वाली तो अलग। गाली वाली एक चीज नोटिस करा कि अम्मुली के पेज पे गाली कम हो गई, और अम्मुली बोला कि जुम्मे की नमाज पढ़ने आओ और 2 बजे पढ़ो, 4 बजे तक सोते मत रहो, और ये रील पोस्ट हो रही 4 बजे। लेकिन ये अच्छा है कि भाई थोड़ा शादी होने के बाद बंदा ऐसा बदल रहा, हल्का हल्का सा बदल रहा नहीं बोलूंगा, बस मैं कि मतलब ये चीज जो है भी शादी जो होगी, मतलब अब जिम्मेदारी आ गई, तो इंसान का थोड़ा सा मैच्योर होना जरूरी रहता। कि बोल तो अब तक जो कर लिए वो बचपना था या लौंडपना था, जो भी था कर ले, लेकिन अब शादी आ गई हो गई तो थोड़ा लोग भी आगे से पूछते का भाई शादी हो गई, अब थोड़ा जबान को लगाम दो। तो किसके बोलने की जगह नको अपने को, क्या भाई बोलना नहीं, आगे से गालियां भी बंद हो सकती, मतलब बंद नहीं होंगी, कम होंगी। अगर बंद हो जाएंगी तो फिर अमूल्य खत्म हो जाएगी। ये गाली जो चीज थी वो औरंगाबाद की इंडस्ट्री में शायद मैंने लेके आया, मेरे से पहले कोई गालियां नहीं देता था। तो इतने प्राउड से बोला कोई गालियां नहीं देता, गालियां लेके आया मैंने। जो चीज करने के वास्ते लोग शर्मा रहे या डर रहे बोलूंगा, मैंने वो चीज एकदम ओपन नहीं कर दिया। बहुत अच्छी यूज कर सकता है, जैसा तूने अब वो कुछ तो भी बीच में बोला कुछ तो भी ऐसा जो यूनिक वर्ड्स है, तिरपाटिया 1-2 जो वर्ड्स बोला, जरूरी थोड़ी कि मतलब गाली निकले, जैसा यूनिक वर्ड है, जैसा तूने पॉडकास्ट में बहुत यूनिक वर्ड बोला। तो मेरे को है ना, तेरा सही में बोलो क्या, जो जितने भी है क्रिएटर नहीं, मतलब जितने भी तेरे वीडियो है, उसमें तेरा एक वीडियो है दोस्ती को लेके कि यार बोले तेरे को मैं फोन लगा रहा, एक तो लाइफ में इतने मसले चढ़े, ये चढ़े वो चढ़े, और तू है कि तेरे मादी के साथ लगे हुए है, तू की फोन नहीं उठा रहा, अरे यहाँ पे मेरे को मैं मर रहा, ये कर रहा वो कर रहा। तो मेरे को उसका सही में ना स्क्रिप्टिंग लगा कि भाई इसने ना बैठ के लिखा, और ये रिलेटेबल लिखा इसने, मतलब जो बच्चे फील करते एकदम वो। तो वो अगर समझो तूने उसमें वो वाले वीडियो में से अगर गाली हटा देंगे ना, तो वो किधर भी शेयर होंगे, मतलब हो जाती हो। अभी कैसा मान के अभी कैसा शेयर होता, मैं दिखा रहा था अभी वीडियो डाला तुमने, ये शेयर होंगी पर्सनल पे, सब एक पर्सनल शेयर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर गाली है, इसको गाली देने के वास्ते, साले तू मेरा बच्चा तू है ये जो। लेकिन जिस दिन उसमें से गाली निकल जाएंगी ना, वो जाएंगी इंस्टा स्टोरी पे सबकी। तो अभी इनने ये बंदा क्या कर रहा है, एवरेज भी अगर पकड़ेंगे, एक बंदे के कम से कम 100 फॉलोअर्स है, 100 मतलब लोग स्टोरीज तो भी देखते होंगे, एवरेज काउंट। तो वो अभी
पर्सनल भेज रहा तो 1-2 लोगों को भेज रहा, 3-4 लोगों के दोस्तों को भेज रहा, लेकिन वो जब इंस्टा स्टोरी पे डालेगा तो 100 लोग देखेंगे, हाँ। तो 1:100 हो जाएगा रेशियो तेरा जो, तो वो उसमें स्कोप होता है ज्यादा ना, है। लेकिन वो चीज के वास्ते जो तुम बोल रहे ना, उसके वास्ते प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बनाना वो तो अब पड़ती है। तेरा फ्यूचर तेरे को अगर फुल हाँ। टाइम इसमें करना है तो देखो वो चीज देखना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं तो अब तू भी आ जाएगा, हेलो कभी-कभार गाइस। ऐसा होता- नहीं वो अपन कभी नहीं नहीं, अभी करेंगे। उसने कम किया है बिकॉज उसके हाँ। वीडियोस अभी फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं। अरे वाह, कौन भी है? व्लॉग्स फैमिलीज वगैरह जो बना है, रहा था। मेरे फैमिलीज भी और जो लोग देख रहे हैं ना, जो अच्छा, YouTube का ऑडियंस अलग है मतलब। फैमिली वो देख रही है, तो इस YouTube वजह से उसको पे गाली कम करना एक पड़ेगा। ऐसा रियल पर्सनैलिटी છે, इंस्टाग्राम पे भी वही છે, हम्म, लेकिन इंस्टाग्राम पे गाली है रियल पर्सनैलिटी में, यूट्यूब पे नहीं रखे हुआ मैंने। क्यों बोलता हूँ, मैं चाहूंगा कि भाई एक अलग एक इमेज अलग बन गई है, तो मेरे पास अभी भी एक मौका है चेंज कर सकते। एक और एक अच्छी इमेज अच्छी बनाने का image यूट्यूब सही पे, है। तो मैं उधर लगे हुआ एक अच्छी इमेज बनाने को। देखते हैं भी कौन सी चीज कितनी स्पीड में ग्रो होती, जो ज्यादा ग्रो हो जाएंगी, जो नहीं होंगे उसको क्विट कर देंगे, जो ग्रो हो जाएंगी उसको कंटिन्यू कर लेंगे। बढ़िया, ठीक है, पॉइंट तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन मैं तो एडवाइस करूंगा कि भाई गाली नहीं वगैरह जो वो थोड़ा, है मतलब वो सीन। और मतलब अभी इतने फॉलोअर्स है तो थोड़ा सही लाइन, जैसे आज वाली रील अच्छी लगी मेरे को कि भाई कहीं ना कहीं लोगों को हाँ। उसमें कमेंट्स भी आए Influence कि भाई पहली बार इसने कुछ तो भी अच्छा बोला। हाँ। पहले बोला होगा बहुत बार, मेरा अभी लेकिन उसने अपनी पहली बार आपने आयान का एक नाम लिया दोस्त का, मौलाना का, नहीं मेरे को नहीं, अच्छा वो मौलाना मौलाना, का। हाँ तो आवेश भाई ने मौलाना को टैग करे, बोले मौलाना तुम सुनो, बोले तुम नमाज पे जाने की जरूरत है। अब मैं वो चीज देखा, मैं बोला ये जब लोग अच्छा कनेक्ट कर रहे तो मैं भी अब कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छे की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर अच्छा नहीं चला तो बाद में तो फिर वही है अपने पास में जो भी है, हम्म, वही स्क्रिप्टिंग करो। गाली एक ऐसी गाली बोलूंगा तो एक ऐसी गाली के तौर पे नहीं डालता मैं, दाल में कैसा तड़का जरूरी Emotion रहता। तो अरे तो अभी वो जावेद साहब ने बोले, सुने तुमने? क्या बोले? गाली क्या है, मतलब उन्होंने उनके अल्फाज है, अभी तुम एग्री करो डिसएग्री करो, कि गाली जैसा खाना रहता, हाँ, तुमने बोले तड़का डाल रहे, तड़का डालता है। तो जब खाने में है ना फ्लेवर्स नहीं रहते, हाँ, मतलब जो नेचुरल फ्लेवर्स नेचुरल रहते हैं ना, फ्लेवर जो रहते हैं, कि वो फ्लेवर्स नहीं रहे तो लोग क्या करते, मिर्ची ज्यादा डाल देते कि हाँ। कुछ तो टेस्ट आना, कम से कम तीखा तो लगना। तीखा तो लगना। तो गाली वो चीज है जिसके पास लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं रहते, हाँ, तो जब उसको लगता है कि यार मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं है कि मैं प्रॉपरली इसको एक डिश बना सकूं, तो जब ये लोग गाली डालते हाँ। ऐड करने की, तो ये एक कमी की जैसा है ना, हाँ। ये प्लस पॉइंट थोड़ी है कि मैं गाली नहीं लेकिन मैं उसको एज अ प्लस पॉइंट ले लेता। क्यों बोले तो ये गाली वाली जो चीज थी, वो हैदराबाद के अंदर मूवीज चलती थी कॉमेडी, वो गाली में को सिर्फ वही लेकिन वो तुम देखिए ना, वहाँ पे स्कोप है, जैसा वो हैदराबादी अंग्रेज वगैरह, हाँ, तो वो क्या बोलेंगे यार पांडु भड़वे, हाँ। ये जो है जिसमें मतलब तुम इसमें बोल सकते कि भाई गाली ऐसी गाली नहीं की, जैसे हाँ। किसकी माँ पे नहीं है, बहन पे नहीं है, नहीं ये तो जो- माँ और बहन की गाली मैं भी नहीं देता। मैं जितने भी हाँ। 200-300 वीडियो है मेरे, हाँ माँ बहन बाप और कोई सा फैमिली मेंबर है, पर्सनली गाली मैंने आज तक तो डाले फिर बनी गाली कौन सी देते? बॉडी पार्ट्स वाले? बॉडी पार्ट्स वाले। अरे तो अरे ऐसी गाली देता कि मतलब एक लड़के ने एक लड़के को दे सकना, हाँ। या एक दोस्त ने एक दोस्त को देना, हम्म। जिसके अंदर माँ बहन बाप भाई वाली फैमिली वाली कोई गाली उसके अंदर अच्छा, मतलब include नहीं इतना है। तो मतलब तुमने वो उतना मैंने मतलब सोच के रखे हुआ है कि बोलो तो वो चीज बहुत अलग चीज चले जाती है। कि बोलता अब जब कोई मेरा दोस्त है, ऐसे समी हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, अब मेरी आदत है मैं उसकी अम्मी को अम्मी बोलता, वो मेरे अम्मी को अम्मी बोलता। अब मैं उसको माँ और बहन की गाली तो दे नहीं सकता, ना मजाक में दूंगा ना सीरियस वे में दूंगा। तो कोई भी दोस्त रहो, अच्छा या बुरा, गहरा या नया या पुराना, कोई भी किसी को माँ बहन की गाली नहीं दे सकता। जैसे पागल गांड के, एडी गांड के, ये बोल सकते। ये तो मेरे को उसमें मतलब मैं तो गाली काउंट नहीं करता इसको। हाँ तो तुम गाली काउंट नहीं करते, लेकिन ऐसा दोस्तों में बोलते ना आपके भाई कोई ऐसा फोन चला रहा, हाँ कोई आ गया तो हैबत में फोन उल्टा पकड़ लिए, हाँ। तो बोलता एडी गांड के फोन तो सीधा पकड़। तो वो ये चीज को मतलब ऐसा ले भी हम लोगों ने कि हाँ, बस दोस्ताने में करना नहीं, मतलब बिल्कुल माँ और बहन तो बिल्कुल भी नहीं ये तो लानी। सही पॉइंट है मेरे को, ठीक है। और लेकिन बाकी जितनी गाली है माँ और बहन के अलावा पूरी दे दी हमने, और जो अभी इन्वेंट होती वो भी चल जाती उसमें। सिटी के टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स, हाँ, कैनॉट पे एक मोमोज शॉप है, कौन सा? मोमोज किंग। मोमोज किंग। हाँ, कैनॉट पे है, हाँ। वहाँ पे इंदौर में रेगुलर मतलब जाते मोमोज खाने के। दूसरा होटल रशीद निसार। अच्छा हाँ। हाँ। और मतलब उधर ही मतलब वही आसपास में होटलों के नाम और वाम तो नहीं मालूम है। फिर कुछ पसंद क्या है, डिश क्या तुबा। पसंद? तुबा की बिरयानी। तुबा की बिरयानी, हाँ। तुबा का चाप। तुबा का चाप। लेकिन मैंने भैया आज मैंने सफा की बिरयानी खाया, बुड्ढी लाइन की सफा, बहुत क्रिमिनली अंडररेटेड है। तुबा की मतलब बिरयानी अच्छी है,
लेकिन उसमें उनको मसाला नहीं आता, वो जो अपने बिरयानी में एक बिरयानी मसाला में लगता है आता ना, हाँ उसका उतना मसाला नहीं। तुबा की जो उसने बिरयानी दिया था भाई एकदम प्रॉपर अच्छी थी, मतलब एकदम मसालेदार, जितनी रहना था उतनी ये अपने उतनी पास थी। मुरादाबादी स्टाइल ज्यादा आ गया बिरयानी में, उसमें वो मसाला नहीं आ रहा। तो ये तुबा की सफा की बिरयानी अगर ट्राई करो तुम, अच्छी सेम है। आपको अभी जितने दिनों में क्या लगा यहाँ पे 3-4 स्पॉट जो फेवरेट बोल सकते हो औरंगाबाद में? मैंने बीबी का मकबरा देखा है, हाँ वो अच्छा लगा मुझे, और ज्यादा कहीं गई नहीं क्योंकि वो मुझे दुकान पे भी नहीं जाने देता। घर से बाहर मतलब अब अगर कहीं हम लोग गए तो साथ में जाते। हाँ अब अपने पास की सोसाइटी खुलदाबाद। कैसी तुमको अच्छे से अच्छा। मालूम है। हाँ मतलब मैंने उसको लाया जब से हिस्टोरिकल प्लेसेस बताया हम्म। और खाने पिलाने को लेके गया तो फिर खाने पीने की चीजें बताया। हम्म, अब वो छोटी बच्ची तो है नहीं ना इधर औरंगाबाद घूमने, जो अपन टूरिस्ट गाइड कैसा गाइड करेंगे। देखो बीबी का मकबरा, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वाइफ थे, मतलब बताया नहीं मैंने उसको कुछ। अच्छा कब लेके जा रहे घूमने लेकिन को। मतलब बताएंगे ठीक है। हाँ, वो- दूसरा सेकंड रैपिड फायर सिटी का पास हो गया, सिटी के पास स्लैंग बोलते, तेरे पास बहुत भारी भारी है स्लैम मतलब स्लैंग, मतलब अपने जो वर्ड्स हो गए, जैसा हाँ। तूने अभी वो यूनिक बोला ना, हाँ ये हो गया जैसा हाँ। जो अपने पास कॉमनली यूज होता है अपने से, जैसा हाउ हो गया, हाँ हाउ सिर्फ अपन यूज करते हैं। हाँ। तो ऐसे जो वर्ड है हाँ। जो तू यूज करता हूँ या फिर जो भी है 4-5 वर्ड। लाला, तेरी हाँ। जान की कसम बा। नहीं ये तो ये होगा ना अपन किसी को बोल रहे, हाँ स्लैंग्स मतलब जो अपन यूज करते। स्लैंग जो लोग मतलब समझ किसी रहे को कि बोल नहीं। रहे, जैसे मुंबई की स्लैंग्स ऐसी है कि आइबा बनता है। अच्छा हाँ ये जैसा बंटा ही हो गया, अपन हाउ बोलते, तो हाँ। ऐसे जो वर्ड थे वो। तो अपने इधर लाला बहुत चलता ना। अरे लाला तो तू दोस्त को बोला ना। नहीं नहीं हाँ लाला भी एक नाम ही हो गया। अगर कोई रैंडम पर्सन आ रहा हाँ। नाम नहीं मालूम है तो लाला बोल देते चल थे। ठीक है, लाला एक हो गया। लाला, फिर कोई बात अगर हो गई, नहीं नहीं अरे तेरी जान की कसम, तेरे को झूठ बोलूंगा क्या, तो ये एक वो हो गया। हाँ। फिर उसके बाद में उसे मतलब वो सिगरेट पीने गया तो बोलता नहीं सिगारे पींग आ गया। हाँ। तो ये हमने अलग बनाए हुए हमारे वो फील्ड से उधर गए। यहाँ कैमरे पे भी नहीं बोल सकता मैं। नहीं समझ गया मैं कौन सी सिगार की बात कर रहा हाँ हूँ। बस ऐसे हमारे पास में लेकिन वो सिगार थोड़ी कटी भी रहेंगी। ना अपने पास की गड्डी है, तो उधर जाके नहीं कर सकते अपन। और दूसरे दो और दूसरे 2-3 बोले तो मतलब याद नहीं आ रहे अभी तो, ठीक है, मतलब तो अभी स्पॉट मैं में अगर याद नहीं आ पूछता रहे मेरे को। तुम बोलो मुंबई की स्लैंग या फिर बहरैन में कुछ ऐसा होगा 4-5 मुंबई की स्लैंग जैसे जस्ट आइबा, बच्ची, बनता है, कलेजा, खिल्ला। क्या खिल्ला ये क्या रहा था? मेरी जान। अच्छा खिल्ला। हाँ। तो किल्ला किसको और बोलते फिर हैं? मामू। किल्ला किसको बोलते हैं? खिल्ला मतलब कोई ऐसा अच्छा लग रहा है, अच्छा अरे ऐसा किल्ला मतलब किल्ला दिख slang से रहा मुमरा में बोलते। था, मुमरा में बोलते क्या? हाँ, ये अच्छा दिख रहा slang था। तो तूने क्या बोले थे? किल्ला दिख रहा हुआ है, ऊपर से बड़ा नीचे बाल भी ऐसे बाहर निकले नीचे से डॉग भी बोले कहीं तो भी तेरे को लग गया। तो ये हो गया। अभी तुम्हारे बारे में अब तुमको पूछेंगे कि देखेंगे तुम्हारी बॉन्डिंग, तो बोला ना 1 साल में इतनी अच्छी हाँ। होगी, तो कितनी अच्छी है तुम्हारी बॉन्डिंग देखेंगे। इसके 5 ऐसे चीजें अच्छी चीजें बताने की, इसमें 5 अच्छी चीज क्या है? उसकी बात है क्या बात है? वो तो 50 लड़कियों से कर रहा हो ऐसी बातें हो। मतलब मैच्योरेंस से जब वो बात करता है, हाँ, वो अच्छा। लड़की लोग के साइड से हो गया, हाँ। बट जब वो मैच्योरेंस से अच्छा। बात करता है वो अलग चीज होती है। Seriously वो जाओगे। बात सीरियसली हाँ, कि एक- हाँ वो चीज को वो सीरियसली लेता है। फिर अपने अम्मी अब्बा की इज्जत करना, हाँ, मतलब जब वो second। करता है। सेकंड तीसरी बात ये है कि किसी को मतलब वो जल्दी किसी से उल्टी बात नहीं करता, ये भी अच्छी बात हो गई। और फिर उसका नेचर बहुत प्यारा है। अच्छा नेचर प्यारा है। और देख बहुत टाइम लग रहा भाई, देखूंगा डीएम में ऐसे कोई होगा तो पूछ लीजिए। रैपिड फायर में जल्दी कोई दे रहा था 5 3 पे अटकी हो। उसका ड्रेसअप भी अच्छा है, मतलब हाँ ये ड्रेसिंग 4 बटन खोल के बैठा हो ये हाथ अभी- इधर नहीं जा रहा था मेरा, ये हाथ इधर नहीं जा रहा था करके ये वाला खुला, नहीं तो जब से लगे हुआ था ये। बटन। ये तमीज के दायरे में था ही आया जब मैं, लेकिन हाथ इधर नहीं जा रहा अच्छा था जब ये से। कंट्रोल रखा है पूरा हाँ। कि बटन है। जब ये से इसके बाली वाली के बारे में क्या लगता है? बिल्कुल निकालना चाहिए उसने, निकालो खींच मुझे के। नहीं पसंद, बट फिर भी वो पहनता है। अब मैं फेंकने वाली हूँ। कान में से काट देना। अब देखो भाई, अब ये जो थिंकिंग बन गई अपने पास में कि बाली अच्छी नहीं दिख रही, हाँ। अब ये बट वो कर कहाँ रहा से है अच्छी नहीं दिखती? जब बहुत चीप हो जाती या बहुत छपरी हो जाती, वो चीज वहां अच्छी नहीं दिखती। अगर ये चीज को मैं अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाऊंगा, कोई ऐसा प्रॉपर अच्छी चीज पहनूंगा, ये तो अभी जो वैसे पहन लिया, मैंने 1-1 ग्राम के चांदी के बाले बना के रखे भाई। चलो ठीक है, तो तू बता इसके 5 चीजें जो अच्छी है, इसका नेचर
क्या है, क्या अच्छा लगता है देखो 5 चीजें? उसकी बातें बहुत अच्छी है। फिर उसके वो नहीं, बाद तूने में जो बोल ली वो नहीं। अच्छा वैसे हाँ, नहीं होगा। हाँ नहीं वो तो तो फिर कॉपी पेस्ट कर देगा तू। हाँ। अम्मी अब्बा को लेके चलती है, मतलब लेके चलने वाली मिली हुई है कि मतलब भाई हाँ, कोई अच्छा, किसी से आगे नहीं जाने वाला है, सब एक साथ चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद खाना अच्छा बना ली थी। खाना अच्छा बना ले, अच्छा। वाह, खाना सही बहुत अच्छा बनता। हम्म, फिर उसके बाद में मतलब अगर कोई चीज़ तुम उसको पूछो तो बहुत समझदारी से जवाब देंगी, बिल्कुल ही मतलब मैच्योर है मतलब। मैच्योर है, मतलब बहुत। अगर मैं कोई चीज़, अगर मैं यहाँ पे रैपिड फायर, रैपिड फायर। अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा अरे तो चौथा तुरंत आके करेक्ट करेंगे कि तू ये गलत कर रहा। अरे दादा दूसरा बोल रहा है। तो वही तो बोल रहा ना मैं तुमको। अच्छा नहीं, वही मेरे को लगा वही चढ़ा नहीं, जाए। ये दूसरा है। अच्छा। अगर मैं कोई चीज गलत कर रहा या तुम भी कर रहा तो हाँ। तुमको आगे बोलेंगे कि भाई तुम ये गलत कर रहे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब सपोर्टिंग है, उसको पता है, लीडर टाइप उसमें एक है कि एलिमेंट, उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि कर सकती तुम हाँ। जो कर रहे सही कर रहे, नहीं उसमें नहीं अगर ऐसा कोई नहीं। गलत दिख रहा समझ, तो अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो बोलेंगे कि भाई अच्छा कर रहे हैं, अगर हाँ, गलत कर रहे हो तो फिर गलत। हाँ 5 ही चीजें बोलूंगा कि मतलब पढ़ी लिखी है बोलूंगा मेरे कंपैरिजन में, तो वो चीज अच्छी अरे उनने लगती है। 10th ही पढ़ी, 12th पढ़ेगा तो नहीं, पढ़े। नहीं, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरे कंपैरिजन में। तो उनने लिटिल तुम्हारा फ्लावर मेरे से को पढ़ी। तो मेरी फोन चला रहा fluent मैं, English है, I मैं can अगर speak कुछ English समझा नहीं तो उसको डायरेक्ट ऐसा बता देता है मैं कि भाई देखिए क्या है भाई। हम्म, तो फिर वो पूरा तरह अगर एक लाइन लिखी हुई रहेंगी ना तो एक लाइन पढ़ेंगी, लेकिन एक्सप्लेन ऐसा करेंगे कि 4 लाइनर लिखे हुए, उतना प्रॉपर करती। चलो मतलब एजुकेशन एजुकेशन अच्छा से करेगा। 10वीं तक पढ़ी हुई लेकिन एजुकेशन अच्छा है भाई। अभी 5 खराब चीजें बताओ उसके बारे में। पहली बात तो देखो लड़के घर पे रहने के वास्ते नहीं बने हैं। हाँ ये मेरे को बोलती तुमको काम रहो या मत रहो, तुमने घर में रहना। अब मैं घर अरे में तो रह आपा के भी बनाने क्या चूड़िया करूँ? बनाते उसको। अब मैं घर में रह के भी क्या करूँ? हाँ। एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे कंटेंट आना खत्म हो जाता है, वो इंस्टाग्राम वालों का मैसेज आ जाता है कि बस अब नीचे मत ढकेलो, अब तुमने आज जितने रील देख सकते थे उतने देख लिए। हाँ। शॉर्ट पे जाओ, शॉर्ट पे भी वही। अब जब सब बोर होके इसका मुंह देख के भंड हो गया, मैं ऐसा बैठ गया कि भैया अब मेरे को जाने का है बाहर, हम्म, तो ये आ जाएंगे कि कब से, अभी 5 मिनट तो हो गए तुमको घर में बैठ के, अब भी तो आए तुम, मेरे को काय के लिए करके लाए तुमने। अरे वो क्या है? अरे हर दूसरी बात में ये बात निकलती कि मेरे को काय के लिए करके लाए तुमने, मेरे को कैसी फालतू समझेगा तुमने। क्या बोलती है ऐसा कि वो दूसरे डीएम वाले समझेगा तुमको जो दूसरे है, ऐसा कुछ? हाँ बोलती, नाम लेके बोलती कभी कभी हाँ, तो यार। कि तुमने मेरे को ये समझ के रखे गया, तुमने मेरे को वो समझ के रखे गया। वो होंगी, वो सुन लेती होंगी, मैंने सुन हाँ लिया। मैंने सुन लेती है, वो अलग होंगी न, फिर देख लो तुम्हारे हिसाब से, मैं अम्मी को बोल मेरे हिसाब से शहर में दूसरा दूसरी खराब चीज ये है कि मतलब अगर मैं घर पे एकदम प्रॉपर बन गया हाँ कि भाई मेरे को अब घर पे यहाँ से निकलना है, बाल वाल सेट हो गए, शर्ट एकदम सब देखेंगे आंखों से क्या पहन रहा है ये, सब पहनने के बाद में बिल्कुल नहीं, वो शर्ट उतार अरे उतार उतार डायरेक्ट मालकिन हो जाते हो, टांग पे टांग आ जाती, शर्ट उतारो अच्छा नहीं दिख रहा, फिर मैं बोलूंगा नहीं उतार रहा मैं, उतारना बेबा प्लीज, मेरी नहीं सुनेगा तू, ऐसी ला लिया मेरे को उठा के, फिर अपन चलो रैम खा लो, शर्ट बदल लो, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा, फिर मैंने आखिरी को बदलाना कि जन्ने में नंगा जा रहा, नहीं नक्को रुक जा 2 मिनट, फिर ऐसे देखेंगी हाँ जन्ने अच्छा दिख रहा जा, फिर जाऊंगा मैं तो फिर आवाज देंगी 2 मिनट इधर आना, हाँ फिर बोले झप्पी नहीं दिया बोले तुमने, फिर इनको झप्पी दो फिर जाओ। और तीसरा पॉइंट, अब घर से भी निकल गया आधा घंटा हो गया, ये तीसरा पॉइंट है, घर से निकला आधा घंटा हुआ, कब से आ रहे तुम घर को? अच्छा मैं बोला आ रहा थोड़ी देर से, खाने में क्या बनो ये बना दो, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, मैं बोला फिर क्या बनेगा, तो भिंडी रोटी बनेगी, तो मैं बोला जब तुमने सोच के रखी तो मैं पूछना क्यों तुमने, मैं ऐसी पूछ ली, बोले मैं ठीक है चलो, अब वो फोन काट के 5 मिनट नहीं होंगे तो फिर दूसरा फोन आ जाएगा, अरे चलो ना भाई, आते के नहीं आज के दिन, मैं घर में अकेली है, ऐसे उठा के लाएगी, फिर वो फोन ऐसे कान को लगे और है ना, फिर गाड़ी निकालना, फिर घर पे आना, फिर घर पे आके बैठना, घर पे कुछ काम नहीं है ना, इसको कुछ काम है ना मेरे को कुछ काम है, अब फिर मैं वही शॉर्ट पे वीडियो देखो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, फिर मैं बोलूंगा थोड़ी देर के बाद बाहर जाने का, अब भी तो आया तू, अब क्या कहते बाहर जाने का, क्यों घर में दिल नहीं लग रहा क्या, बाहर दूसरी देख लिए क्या, ये सब बात होती है इसके। हाँ वो तो शक है उसको। 5 चीजें तुमको क्या लगती है इसके बारे में? गुस्सा, जो नाक मेरे खोला ही ना पे- भाई उसने। मेरे पे गलत गुस्सा, मतलब उसको किसी और चीज से चिढ़ हो रही ना, वो चिढ़ का गुस्सा मेरे पे। फ्रस्ट्रेशन इधर निकाला, अरे पंचिंग बैग है। नहीं हाँ
अब क्या होता भाई, अगर अब मेरा एकदम नहीं, तो अभी वो नहीं, रहने नहीं, 5 सड़क होंगे पे एकदम पहले, बिल्कुल तो पूरा 5 होंगे, वो कैमरा बंद हो जाएगा। गुस्सा हो गया, हाँ। फिर मेरी बातें ना सुनना, हम्म, और गाली नहीं हम्म। पसंद, और 2 और एक चीज है जो वो खाता है। तंबाकू खाता तो नहीं, विमल, फिर अब वो अपने इधर मेट्रो के पान मिलते हैं। मीठा पान। अरे तो पान तो खान दो उसको। नहीं मैं नहीं, तो मुझे ये नहीं powder पसंद, पट्टी नहीं के। पसंद मीठा पान का, मीठी सुपारी भी नहीं खानी चाहिए। अरे तो इंसान। पान में क्या खराब? नहीं, वो भी ना harmful पान है। खाने देते ना बाहर खाने देते मिठा, बिल्कुल एकदम नहीं, बाहर तो नहीं खाना, बाहर पान खा सकते हैं, सब चीजें सुनने की नहीं रहती थी। और क्या लास्ट? फिर घर से बाहर जाते वक्त इग्नोर करके जाते। वो इग्नोरेंस जो होता है ना, इग्नोर करना कि अब मैं परेशान हो गया हूँ तेरे से, अब मैं जा रहा हूँ, वो नहीं, वो ignore भूल जाता करना। हूँ ना, वो अभी तो आदत नहीं है, लेकिन 1 महीना बाद मैं जानबूझ के बोल। नहीं जानबूझ के नहीं। अब हाँ सर, ये भूल जाता मैं, सच्ची में भूल जाता अरे हूँ। हाँ ना, अभी तो यार बोले अभी तो आदत पड़ी ना, ये आगे बोले कहा कभी जाएगा। कभार क्या नहीं, होता, रात में मैं- 11:30 बज जाते ना, हाँ, तो बाहर बैठे बैठे भूल जाता हूँ मैं कि मेरी शादी हुई है, घर को जाना है, बीवी इंतजार कर रही। तुम्हारा फेवरेट क्या है तुम दोनों का, कि डेस्टिनेशन हो गया था सोच के रखे, इसने तूने सोच के रखी यहाँ पे तो जाना है इसके साथ? मनाली, मनाली। लद्दाख, मनाली। अरे तो बहरन से ही देखो, अभी भी लद्दाख मनाली कुछ ऐसा दूसरा चीज। खड्डे देखने के लिए। हर चीज नेचर होता है, हर चीज। तो लद्दाख जाके भी उनको गड्ढे देखना है, यहाँ औरंगाबाद में भी बहरीन से ही आई वो, समझ रहे हो तुम इसका करियर कैसा चल रहा है ऐसा, बहरीन में इंटरनेशनल, फिर डायरेक्ट औरंगाबाद, और ये औरंगाबाद भी इधर मेरे पास में, तुम समझ सकते हो तुम इसका कितना बुरा चल रहा है अभी। ठीक है, उसको संभाल लेंगे हम। अरे बाप। अरे बाला सफेद हो जाएंगे उसमें बेटे, कॉन्फिडेंस है खुद पे। बाला सफेद हो जाएंगे उसमें। ठीक है, ये घर पे आके तुम लड़ो, देखो नहीं, टॉपिक नहीं, दिया मैं नहीं, तुम्हारे को, मस्त तुम पी लो, फाइट करो। जो भी करना है तो चलो, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस, बहुत मजा आया मेरे को, तुम्हारे जोड़ी सलामत रखे अल्लाह। आमीन हाँ, थोड़ा और जो भी 2-3 पॉइंट है उस पर ख्याल रखो, बाकी बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे, ऐसा बोलना चाहता मैं, हाँ। ऐसा मौका तो मेरे को। इंशाल्लाह। मजा आया, बहुत मजा आया मेरे को नहीं ऐसा- लेकिन अब हाँ, तुमने भी बुलाया तो हमको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसके पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा था MP इम्तियाज जलील साहब का, हाँ, उसके बाद में आने का मौका हमको मिला। नहीं उसकी पहले की ना 1-2, नहीं तो वो इन्फ्लुएंसर थे, नहीं अलग अलग, मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंस, मैं इन्फ्लुएंसर हर करना। चीज का, लेकिन औरंगाबाद के हद हाँ। तक तो हम पहले से, तो वो चीज की हमको भी काफी खुशी है कि भाई कुछ करे हमने हमारी जिंदगी में, कुछ उखाड़े करके यहाँ के बैठे। हम्म। मीम बनाने वाले तो खैर आज भी मुंह छुपा के घूम रहे हैं, उनका फ्रेंड पे नहीं आए अभी। तो अब वो फेस दिखाएंगे, तुम लेके आ जाते ना फिर बॉस वो को। बॉस बना लेते फिर, दिखना खाली एक बार, खैर देखते भी। चलो उनको भी है भाई कि ये देखो, इसमें अगर तुमने पॉडकास्ट यहाँ तक देखने वाले ऑब्वियसली, तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा इसके बारे में भी सोचो, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, और सिर्फ किसी को अगर जनरली प्रॉब्लम है तुम्हारे को, बात करो, है ना, कुछ सोल्यूशन निकालो, सिर्फ वैसा नहीं रोस्ट करना है। अगर तुमको किसी को रोस्ट करके निकालना है, प्लस मेरा ये भी पॉइंट है कि ये बोलना भूल गया था बीच में, हाँ। जब तू अब ऐसे वीडियोस बनाता, हाँ तू भी रोस्टिंग ही करता है हाँ, इसके तो उसके मैं वीडियो तुमको की। ये चीज, हाँ दूसरा, अब तू ब्लॉग में बोल रहा मेरे पीछे आटे का थैला बैठा, हाँ अभी तू खुद से मतलब कोई चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हाँ अभी कैसा रहता कि अपने ऊपर रहता, हाँ अब तू ही, अब वो ठीक है तुम्हारा फनी एंगल है जो भी है, अब वो तू ही करेगा, तो फिर तू ऐसा कैसा एक्सपेक्ट करता कि सामने वाला को चीज नहीं करना। वैसा मतलब अब हर चीज का ना एक प्रॉपर एंगल रहता कि मतलब मैंने उसको अलग से नहीं वीडियो बनाया था, मैंने ऐसा व्लॉग स्टार्ट करा था। अब अपन व्लॉग के अंदर एक औरंगाबाद के जे, अपनी बोली कैसी है, अपने बच्चन कैसे, तो मैं बोला कि भाई ये पीछे बैठी हुई कैसी लग तो रही, बस वो यहाँ बस बट ये वो थोड़ा चीज चीज थी। में ना कैसा है कि आटे की थैली है, कुछ ऐसा तूने बोला, शक्कर का थैला। शक्कर का थैला, तो ये एक चीज है कैसा रिफ्लेक्ट होते हैं फिर, है ना, वो हम परमिशन दे देते हाँ कि भाई ये है, हाँ मैं कर रहा, तुम भी करो,